टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं असफर रहमान और आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। आज एक नई सुबह, एक नई उम्मीद लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। आज का दिन बहुत ही ज़बरदस्त हमने प्लान किया है आपकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फॉर ऑल द पीपल हु आर फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम। हमारा द मॉर्निंग स्टार टीवी वन का जो पेज है उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा इनबॉक्स आ रहा है। बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि आप इन गेस्ट को बुलाइए। डॉक्टर्स आते हैं तो उनके लिए सवालात आते हैं। डॉक्टर खुर्रम की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है कि प्लीज़ डॉक्टर खुर्रम को बुलाइए, हमें स्किन के बारे में बहुत नॉलेज जाननी है। इसके साथ साथ मैं आपको आज थॉट ऑफ द डे बताता हूँ। थॉट ऑफ द डे आज की क्या है। हम लोग ज़िंदगी में काम करते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉट अप हो जाते हैं अपने एम्बिशन में कि यार मैंने ये नहीं किया, मैंने ये करना है, मैंने वो नहीं किया, मैंने वो करना है। लेकिन एक चीज़ जो हम बिल्कुल भूल जाते हैं, बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, वो क्या है? वो है अपने आप को वक्त देना। मैं आप सब लोगों से एक दरख्वास्त ये करना चाहता हूँ कि हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, 2 महीने में एक दिन ज़रूर ऐसा निकालें जिस दिन आप अपने आप को टाइम दें। जिस तरह योगा के अंदर हम आपको बता रहे होते हैं कि मेडिटेट करना, मुराकबा करना कितना ज़रूरी होता है। आपको पता है जब आप अकेले होते हैं तो आपका जो दिमाग है वो कितना ज़्यादा काम करता है। मैक्सिमम आपका दिमाग उस वक्त काम कर रहा होता है जब आप तन्हाई में होते हैं। तो कभी कभी आपने सुना होगा जब आपके बड़े भी आपसे कह रहे होंगे अरे अपना दिमाग इस्तेमाल करो, अरे अक्ल इस्तेमाल करो। अक्ल इस्तेमाल उसी वक्त होती है जब आपकी अक्ल और आपका दिमाग डिवाइडेड नहीं होता। हमारी अटेंशन बहुत डिवाइडेड रहती है। आजकल की ज़िंदगी है जिस तरह हमारे इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बिल्स पे करने होते हैं, घर वाले, आपका दफ्तर, और 99% जो लोग हैं पाकिस्तान में उनकी ज़िंदगी इन्हीं 2 चीज़ों में डिवाइडेड है। अगर कभी भी हम सर्वे करते हैं, सड़कों पे जाके उनसे बात करते हैं तो उनमें ये होता है कि बस सुबह दफ्तर जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं। फिर आपको पता है बच्चे हैं माशाल्लाह, ये बात बिल्कुल सही है और ये बड़ी अल्लाह मियाँ की देन है और ये बड़ा अल्लाह मियाँ का शुक्र है कि आपकी एक अच्छी फैमिली है जो आपसे मोहब्बत करती है, आपका ख्याल रखती है। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ एक दिन ऐसा ज़रूर हो जो आप सिर्फ अपने साथ गुजारें। चले अगर आपको दिन मुश्किल लग रहा है, कम से कम एक नॉन स्टॉप 1 गो में 6-7 घंटे ऐसे हो जिस वक्त आप बिल्कुल अकेले हों और आप कोई काम नहीं कर रहे हो। यानी आप कोई उसके अंदर आप अपने ऑफिस में ना हो, ये ऐसी ना वो ऑक्यूपेशन इस तरह की ना हो कि आप दफ्तर में बैठे हुए कोई काम करें। 8 घंटे में अकेला था, काम कर रहा था, नहीं। वो 8 घंटे जिसमें आपने सिर्फ बैठना है, अपने आप को वक्त देना है। आप चाहे वो टाइम अपना सैलून पे गुजार लें, चाहे वो टाइम आप अपना अकेले बैठें, चाहे आप ड्राइव पे चले जाएं, लेकिन वो वक्त जो आप 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे आप अकेले गुजारेंगे, उस वक्त आप अपनी मैक्सिमम ब्रेन कैपेसिटी को इस्तेमाल कर रहे होंगे। आपका दिमाग आपको बता रहा होगा कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। कभी कभी हम तन्हाई में अकेले बैठते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग कितने ज़्यादा माजी में चले जाते हैं, माजी की अच्छी चीज़ें याद करते हैं। वो वक्त याद करते हैं जब हम अपने दोस्तों के साथ फिरते थे, जब छोटे होते थे। वो क्यों होता है? क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो ब्रेन आपको एक अच्छी चीज़ याद दिलाता है ताकि आप अच्छा महसूस करें, अच्छा सोचें। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मैं देता चलूँ। पाकिस्तान जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव कंट्री है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जिस तरह दहशतगर्द पाए जाते हैं उसी तरह यहाँ पर कुछ इतने जानवर पाए जाते हैं जो बहुत बुरी हरकतें भी करते हैं। नौकोट में 2 बच्चियों को रेप कर दिया गया और बहुत बुरी तरह उन्हें किडनैप किया गया, टॉर्चर किया गया, और ये आजकल के दौर में हो रहा है। एंड दे वर रेप्ड एंड टॉर्चर्ड बाय 20 men। कहने को तो हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कहने को तो हम अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, कहने को तो हम ये भी कहते हैं हमारे सीने में दिल होना चाहिए, ये वो। तो फिर ये जानवर कहाँ से आ जाता है? ये जानवर कहाँ से पैदा हो जाते हैं? ये हम में से ही हैं, ये हमारे ही लोग हैं जो इस तरह का गुनाह कर रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी आप देखते हैं कि सज़ा मिलते मिलते कितना वक्त लग जाता है। मैं अपनी गवर्नमेंट से दरख्वास्त ये करूँगा कि प्लीज़ ये जो 20 लोग हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि ये 2 बच्चियाँ हमारी ही बच्चियाँ हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक है। मैं जगह, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और अब आप बोर होने के लिए तैयार हो जाए। ओहो, बोर होने के लिए ये हमारा सबसे फेवरेट सेगमेंट है, इसका नाम है द किचन क्वीन। मजाक कर रहा था शेफुलिसा, इतने सेंटी होने की जरूरत नहीं है आपका। नहीं, आज तो मैं सोच के आई थी बस आपको मैं बहुत तंग करती हूँ ना, तो अब मैं आपको तंग नहीं करूंगी। ओफो, एक तो ये मैंने जो सोच लिया आज। देख ले ये जो एक मेलोड्रामा है ना, ये खत्म नहीं होगा। नहीं, मेलोड्रामा अब हमारी शुरू होगा। खवातीन का मेलोड्रामा कभी खत्म नहीं होगा। देखिए, ये हमारे पास ना एक सुपर पावर होती है ना, ये क्यों शेफुलिसा आप कितनी बस बुरी बात जहाँ जो है ना किसी को फंसाना हो, कोई स्कूल में बच्चा तंग Guilty कर रहा है, करना लड़का हो। तंग कर रहा है, टीचर के सामने रोना शुरू कर दो। आपने कभी, अच्छा आपके साथ कभी हुआ? आपने तो किया नहीं होगा पता नहीं, ऑब्वियसली। मैं तो रोता भी था तो टीचर्स कहती थी तुम क्यों झूठा रो रहे हो। देखिए, मतलब आप तब से एक्टिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है नहीं मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, लेकिन वो कभी कभी होता है ना, कुछ चेहरे होते हैं जिन पे आपको रोना अच्छा ट्रस्ट ही नहीं होता। रोना अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बात बताएं, हमारे ड्रामों में तो सबसे ज्यादा लोग रोते हैं। हाँ, पता नहीं एक अजीब सी ये बात है वैसे, कि कहते हैं कि अगर ड्रामे में रोना धोना ज्यादा हो तो रेटिंग ज्यादा आती है। और मैंने देखा है कि जो मेन हीरो होता है, ड्रामों में भी तो हीरो ही होंगे ना, वो एक बात है, तो उनको लड़की क्यों नहीं मिलती है? मतलब मेरा हमेशा ये सवाल होता है। अब देखें, कहीं तो कुछ स्टोरी में ट्विस्ट होना चाहिए ना। लव स्टोरी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम लोग एक इतनी अजीब सी बात है कि हमारे मुल्क के अंदर 75% अरेंज मैरिजेस का कॉन्सेप्ट अभी भी है। और वो अरेंज इस तरह होती है कि ऑफ कोर्स कि बस बचपन में ही बता देते हैं कि तुम्हारी इससे शादी होगी या उससे शादी नहीं, होगी। अब बचपन वाला सीन नहीं होता। नहीं मतलब पहले बचपन होता नहीं क्या मतलब, नहीं बचपन वो नहीं कि 5-6 साल की उम्र में मतलब थोड़े से जब बड़े होते तो अम्मी वगैरह बता ही देती कि तुम्हारी इस कजन से होगी, हाँ, या उधर उससे रिश्तेदार से होगी या उससे होगी, जो भी। तो उसमें होता है कि आपकी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ख्वाब ही रह जाते हैं। तो हम लोगों को ड्रामे में वो ख्वाब दिखाते हैं कि आपकी शादी किसी गुड लुकिंग और ऐसा हकीकत में बिल्कुल नहीं होता। क्यों? अच्छा, आपको आपके शौहर गुड लुकिंग नहीं लगते? शेफुलिसा आज फंस गई। बताएं मेरे husband तो आप बहुत ये बात क्लियर होगी, बताएं मुझे। देखिए, अच्छा एक बात मैं क्लियर कर दूं, मेरे हस्बैंड तो वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ आदमी जो है ना ज्यादा खूबसूरत नहीं होना ये चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये क्या क्योंकि बात है? देखिए फिर वो ज्यादा ऑप्शंस बढ़ जाते हैं ना। अच्छा, कुछ खवातीन ये भी करती हैं अपनी शादी के बाद अपने शौहरों को इतना खिलाती हैं कि वो मोटे हो जाएं और अजीब से हो जाएं। ये आपने किया है कभी ऐसा? आपकी हंसी बता रही है कि इसमें खोट है शेफुलिसा, बताया वो अलग बात है कि मेरे हस्बैंड हो गए मोटे लेकिन जो है, बट आई डोंट ब्लेम योर हस्बैंड शेफुलिसा, आप इतना अच्छा खाना पकाती हैं। हाँ, ये और चीज़। मुझे इतना डर है कि मैं कहीं मैं शो के बाद मोटा ना हो जाऊं। नहीं हम आप जो है ना थोड़ा जिम ज्यादा कर लें तो सेट हो जाएगा। मैं अपने हस्बैंड को भी आजकल, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जो है साथ जा रहे हैं जिम वगैरह हम कर रहे हैं। मैंने कहा आप दोनों साथ पतले होंगे, पहले मोटे साथ हुए थे, अब पतले साथ होंगे। आज हम पका क्या रहे हैं? अच्छा, आज जो है बना रहे हैं, क्योंकि असफर के साथ इतनी सारी बातें शुरू हो जाती है कि हम रेसिपी वो हो जाती है। अच्छा, आज बना रहे हैं चिया सीड्स पुडिंग बना रहे हैं। 3 इंग्रेडिएंट के साथ बनेगी, बहुत क्विक, बहुत मज़े की, बहुत फिलिंग और बहुत हेल्दी। ओके, ठीक है। चिया सीड्स आपको पता है कि जो है एक सुपर फूड कहलाता है। चिया सीड्स को उर्दू में क्या कहते हैं? अच्छा, इसको तुख्मे शरबती कहते हैं। तुख्मे शरबती। ठीक है। सीख कर आई है। हाँ। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पूछा था तो कह रही थी चिया सीड्स को क्या चिया सीड्स कहते हैं, मैंने कहा इंग्लिश का लफ्ज है ये। हाँ जी, ये बात हकीकत है। देखिए, अपनी उसको ना हमेशा एक्सेप्ट करा करें। Not bad. बिल्कुल, मैंने पढ़ा है कि इसको तुख्मे शरबती कहते हैं। थोड़ा सा हमारी सलीस उर्दू का अल्फाज है। और आप क्या इसको टेस्ट करके सलीस उर्दू नहीं, नस्तालीक उर्दू। सलीस उर्दू इजी उर्दू होती है। अच्छा, और जी, जो नस्तालीक नस्तालीक उर्दू इज बेसिकली द रियल उर्दू जो। ओके, मतलब ये वर्ड भी मैंने सीखा। तो असफर के साथ मैं भी सीख रही हूँ, क्योंकि मैं इनको खाना पकाना कि मेरी सिखा रही हूँ, तो गिव एंड टेक होता है ना कुछ ना कुछ। आप मेरे साथ नहीं सीख रही, आप मुझसे सीख रही हैं। हाँ, मान ले शेफुलिसा, आज मान ले, क्योंकि मैं देखे, मैं तो ओपनली कहता हूँ मैं आपसे खाना पकाना सीख रहा हूँ। हाँ जी, तो मैं कह रही हूँ ना, मैं आपसे लेकिन मैं अभी तक आपको एक बात बताऊँ, जो बेस्ट चीज मैंने खाई है दैट वाज द स्पिनच टोस्ट। अच्छा, वो Spinach कीमा cheese. रह गया, तवा कीमा। ओ नहीं, तवा कीमा बहुत अच्छा था। नहीं, मैं कह रहा हूँ तवा कीमा तो मुझे पसंद है ना। अच्छा। एक ऐसी चीज है जो मैंने कभी ट्राई नहीं की Try नहीं की थी थी। और जो मैं सोचता था कि पता नहीं कैसी होगी। अच्छा, वाकई जिस दिन स्पिनच टोस्ट बनाता तो उन्होंने पहले कह दिया था ये क्या बन रहा है, वो जो नहीं बच्चों की शक्लें बन नहीं, जाती। क्योंकि मुझे पता है पालक मुझे इतनी पसंद नहीं है, यू नो दैट। नहीं, वो जो आपने फेस बनाया था ना, वो बना के दिखाएं हमारी ऑडियंस को। हाँ, देखिए, एक्टर को साथ रखने का फायदा ये होता है कि दोबारा से रिपीट करवा सकते हैं। दोबारा एक्टर होने का मैं आपको एक फायदा बताऊँ, कहीं पे भी जाते हो ना तो लोग मिलते हैं, वो पहली चीज़ कहते हैं आजकल क्या आ रहा है, मैं कहूँगा जी ये वाला सीरियल आ रहा है। अच्छा, उसमें क्या हो रहा है?
तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मैं आपको 32 किस्तों की स्टोरी सुनाऊंगा बैठ के? हाँ तो फिर फायदा इतनी मेहनत करने का पीछे। नहीं, और फिर उसके बाद कभी कुछ चीज़ होता है ना यार, उसमें क्या आपने एक्सप्रेशन दिया, वो क्या था, अब मैं क्या एक्सप्रेशन दूं उसमें बैठ के आप सोचे अपनी लोग मेहनत दोबारा करवाते। चंद एक जगह पे करवाते हैं। मतलब मैं आपको अच्छा एक बहुत फनी बात बताऊं शेफ मनीषा, कराची के फैंस आर टोटली डिफरेंट और पंजाब के फैंस आर कम्प्लीटली डिफरेंट। ठीक है। एक बिल्कुल अलग रिस्पॉन्स मिलता है, यू नो व्हेन एवर यू नो गेट टू ट्रैवल, अगर मैं नॉर्थ की तरफ, हाँ नॉर्थ की तरफ जाते हैं जैसे जैसे, बहुत डिफरेंट फैंस, पंजाब के फैंस बिल्कुल अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो कोई एक डिफरेंस बताएं हमें आप। मेरे ख्याल से कि कराची के जो फैंस हैं वो थोड़ा सा होल्ड बैक करते हैं, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़े से रिजर्व होते हैं, वो जब मिलने भी आते ये हैं बात तो true थोड़े से एक उसमें होते हैं कि सारे को हम कैसे, और जब आप पंजाब में फैंस को मिलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम लाहौर टिल नॉर्दर्न एरिया फूलों के हार लेके आ जाते हैं। अरे वो नहीं, और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं वो इतना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, वो इतने खुश दिली से दिल खोल के उस तरह मिल रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो एक फैन को किस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए या इस तरह होना चाहिए, कराची वालों की तरह या पंजाब साइड की तरह? आई थिंक कि फैंस को आपका एक लॉयल फैन होना चाहिए चाहे वो जैसे भी हो, बट आई थिंक यू नो दे शुड बी एक नेचुरल में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू सी समबडी जो आपको पसंद है उसको बताने में कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। लेकिन देखिए समटाइम्स आप जा रहे होते हो फैमिली के साथ होते हो तो वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता कि लोग एक क्राउड आ गए। ये देखिए अब मैं आपको इतनी जबरदस्त बात, दिस इज कराची आइट्स थिंकिंग। एक रेगुलर थिंकिंग ये होती है कि हम लोग ना दूसरे के लिए सोच लेते हैं कि अच्छा नहीं लगेगा, शायद उन्हें बुरा लगेगा। मैं आपको बार बार शो पे बताता रहता हूँ, आप किसी और के लिए क्यों सोच रहे हैं? अच्छा ये चीज़ मैंने भी अक्सर ऑब्वियसली जब मैं ऑन स्क्रीन काम नहीं करती थी, सेलिब्रिटीज़ मिलते थे नजर आते थे तो मैं इग्नोर करती, मैंने कहा नहीं यार ये पता नहीं अपनी फैमिली के साथ आए, इनको बुरा ना लगे कि हम जाके इनको तंग कर रहे हैं। बट नो शेफ मुनीसा, आप देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, एक हमेशा अप्रोच करने का एक तरीका होता है, एंड यू नो इफ यू आर अप्रोचिंग अ सेलिब्रिटी तो उससे सबसे पहले होता है कि आप दूर से एक हाई कर दें या दूर से हल्का सा कर दें, आप उससे एक लिटमस टेस्ट हो जाता है कि यू नो कैसा वो आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि आई डोंट थिंक एनी सेलिब्रिटी वुड माइंड इफ यू गो एंड मीट देम। अच्छा मुझे नहीं लगता कोई बुरा मानेगा, मतलब मैं तो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक खुश तबीयत इंसान हूँ, हाँ वो एंड whoever I meet मैं तो बड़ा अच्छा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों से मिलना। बिल्कुल। और जब मैं असफर से पहली दफ़ा मिली थी तो तब भी इन्होंने वहाँ से रिएक्शन दिए थे, क्या पका रही हैं आप? क्यों नहीं, मैंने ये नहीं रिएक्शन दिया था शेफ मुर्जा, आपको कोई खुदा का खौफ, आज जुम्मे का दिन तो नहीं है? नहीं आज जुम्मा नहीं है, जुम्मे के दिन आपको होता है ना कि माफी जल्दी मिल जाएगी। भरी मुराद आज जुमेरात है। अच्छा बैक टू द रेसिपी, क्योंकि बहुत क्विक है तो हमने कहा आज मजे मजे की बातें भी आप लोगों से करी आज जाए। बोल आज जुमेरात नहीं है, ओह कहाँ खो गई आप? पता नहीं कौन सा कैलेंडर फॉलो कर रही है सर? शेफ मुनीसा का कैलेंडर जरा अपडेट करवाइए। शेफ मुनीसा कौन सा कैलेंडर आप यूज कर रही हैं? अच्छा आप देखिए सबसे ज्यादा हंसी उन लोग को आ रही है, मतलब आज जो बन रहा है ना आप लोग बस वहीं से देखिएगा जो आप मेरे ऊपर हंसे है ना आज, बस हो गई बात, खत्म हो गई देखें कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी थोड़ा सा जैसे छुट्टी माइंड में आ रही होती है ना सैटरडे संडे की, तो जल्दी जल्दी दिन जो है वो। इसका मतलब ये गलती क्यों बता दिया इनको कि आज बोल रहे फ्राइडे को नहीं आती, फिर समझती हाँ सैटरडे है। हाँ ये बात कोई नहीं यार, बंदा हो जाता है, इसमें क्या है, मतलब आप मुझ पे हंसेंगे इस तरह। चले हम बना रहे हैं चिया सीड पुडिंग, हमारी बातें जारी हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, टाइम हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मच जाएगा, वी विल बी राइट बैक। ये एक शहद की मक्खी आ गई हमारे सेट पे, और शेफ मुनीसा ये शहद की मक्खी आप कहाँ से लेकर आएंगे? मैं स्पेशली लेके आई थी कि असफर के पीछे पड़े रहना ताकि मैं काम कर लूं। हमें इतनी कॉल्स आपकी आ रही हैं और आप हमसे बात भी कर रहे हैं फ़ोन पे। और शेफ मुनीसा एक कॉलर है, उनका मैसेज है खास आपके लिए कि शेफ मुनीसा से कहें कि बातों के लिए एक और सेगमेंट करें, अभी काम पे ध्यान दें। ओके ठीक है चलो जी। हमने क्या सीरियस हो जाती है, फौरन मजाक कर रहा था, कोई कॉल नहीं है। हमने क्या किया कि स्ट्रॉबेरीज ले ली मैंने तकरीबन 4 अदद, उनको मैश कर लिया कांटे की फोक की मदद से, वो 1 ग्लास में डाला है, बनाना 1 ग्लास में डाला है। अगर कोई और सीजनल फ्रूट है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। मैंने ब्लूबेरीज कर सकते हैं, मैंगो कर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी जो है वो हम आपको बेसिक रेसिपी बताएंगे, आप कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। एवोकाडो, बिल्कुल, पपाया,
पूछ लो, बताएं आप, मना कर दें कि कोई अगर नहीं करना तो। बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। तो हमने एक केला इसमें शामिल करा था, ठीक है। अब जो है हम क्या करें कि इसमें ये जो चिया सीड्स हमने लिए हैं तुख्मे शरबती, ये तकरीबन एक टेबलस्पून भर के डाल रहे हैं इसके अंदर हम, ठीक है। और इसमें जाएगी हनी, ठीक है। हनी इसलिए जा रही है इसको स्वीट करने के लिए, मीठा करने के लिए। आप इसमें जो है वो मेपल सिरप अगर आपके पास है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर हनी तकरीबन इतना ज़्यादा नहीं 1 टेबलस्पून के करीब के, थोड़ा मीठा होगा तो अच्छा लगेगा, अच्छा, ठीक है। ये हमने शामिल कर दिया इसमें। और अब हम इसमें कोई भी आप नट मिल्क ले सकते हैं, आलमंड है, कैश्यू है, इसके अलावा आप कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, या अगर आप दूसरा नॉर्मल जो डेयरी मिल्क आता है लो फैट अगर लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, और विद फैट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम इसमें शामिल करेंगे, इसको हम मिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये मज़े का स्ट्रॉबेरी चिया सीड पुडिंग बनेगा, ठीक है। तो ये अभी तो आपको लग रहा है इतना, क्योंकि ऑब्वियसली चिया सीड जब अपने तो मिल्क शेक लग रहा है। हाँ, अभी थोड़ा सा वो होगा, रानी होगा, लेकिन अगर आप इसको अराउंड 2 आवर्स आपने रखना है, और मैक्सिमम अगर आप ओवरनाइट इसको रख देते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल एक पुडिंग का टेक्सचर आ जाता है इसमें, ठीक है। और ये बहुत मज़े का आपने फूल जाएगी ये, फूल जाएगी जी। तो शेफ मुनीसा इसको पका, ये बनाते ही नहीं खाते, इसको रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा इसमें, आप इसको रेफ्रिजरेट कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग खा लिया, आप ब्रेकफास्ट में ले लें इसको, ठीक है। ये बहुत फिलिंग भी होता है, हेल्दी भी होता है। चिया सीड्स जो है वो हमारे लिए समझे एक सुपर फूड है, इससे जो है आपको प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। अगर आप 1 टेबलस्पून के अराउंड चिया सीड्स ले रहे हैं तो समझे 1 अंडे के बराबर इसके अंदर प्रोटीन है। अच्छा। तो जो है आपको ये एनर्जी देता है, आपने मॉर्निंग में ले लिया, रात में बना के रख दिया, बहुत ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं था। आपने देखा कि इसमें हमें पकाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, और ये बहुत मज़े का भी हो जाता है। तो सुनो, वो जो फ्रूट कटा हुआ है वो किस लिए है? वो इसलिए है कि वो हमने कहा कि इसके ऊपर जो है हम उसको गार्निश करेंगे, तो ये थोड़ा सा अभी थोड़ा सा हो जाता है। वैसे आपने इसको 2 आवर्स या ओवरनाइट लाजिम रखना है। शेफ मुनीसा, जिस तरह कुछ लोगों की पर्सनल चॉइस होती है अब खाने पीने की, तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि जब इसमें शहद डाला तो ये बहुत स्वीट हो चुका है, तो हम लोग तो इसमें थोड़ा सा खट्टा फ्रूट भी तो डाल सकते हैं। हमने स्ट्रॉबेरीज ली है ना, हाँ एग्जैक्टली, Strawberries जैसे नहीं मैं जो बेरीज कह रहा था, बिल्कुल। ब्लूबेरीज, क्योंकि आई थिंक उसमें शुगर कोटिंग थोड़ा कम होता है। और हाँ, आप बिल्कुल शामिल कर सकते हैं एनी, मतलब मैंने कहा ना कोई भी ऑप्शनल है कि आप कोई भी फ्रूट इसके अंदर शामिल करना चाहिए, लेकिन वही बात है कि अगर आप डाइट पे हैं तो आप ये ले सकते हैं, लेकिन वही बात है हर चीज़ एक मिकदार में लें, इतना ओवर नहीं हो जाए। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? Tahreem from Lahore. तहरीम, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, वी वेलकम यू टू द मॉर्निंग Good स्टार। morning. हमारे साथ शेफ मुनीसा मौजूद हैं, कोई शिकायत करना चाहती हैं तो कर लें। सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स एंड एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से अपनी स्टडीज़ में बिजी थी। आई हैव डन रिसेंटली बैचलर्स इन फिजिक्स, तो आपसे बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज मौका मिला है एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड टू टॉक टू थैंक यू। यू, आई एम इक्वली हैप्पी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी, एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माय न्यू एडमिशन in abroad, so just pray for me and remember me in your prayers. गुड लक, आई विश यू ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह यू विल शाइन। शेफ मुनीसा से कुछ कहेंगी? एनी डिश दैट यू हैव ट्राइड? आप तो आज बिल्कुल ना सदाबहार का फूल लग रही है। लेकिन तहरीम, आज झूठ बोलने का नहीं हो रहा, आज झूठ नहीं बोलने का हो रहा। नहीं, लेकिन मैं फिर भी शाख मुंजा का साथ नहीं दूंगी, मैं असर का साथ दूंगी। क्योंकि ये हमारे देखिए मुल्क में तहरीम, सभी आप लोग देखिए मतलब आप भी एक लड़की लड़कियां है, मैं भी एक लड़कों का लड़की साथ देती हूँ। हैं और लड़के लड़कों का साथ देते हैं, लेकिन मैं बीइंग अ गर्ल आई एम ऑलवेज ऑन असर साइड। कॉल काटे आप जल्दी से, फैसल भाई कॉल काटे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग तहरीम, थैंक यू वेरी मच। Thank you, प्लीज तहरीम। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम तहरीम द मॉर्निंग स्टार TV1, और वहां पे कंपटीशन चलते रहते हैं, वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बट थैंक यू फॉर सो मच लव, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दैट यू डूइंग इन Thank लाइफ। you, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू। अच्छा जी, आप ये देखिए थोड़ा ये थिक होना शुरू हो अच्छे देखिए, अच्छे फैंस होते हैं, देखे बिल्कुल, दे मेक योर बिल्कुल, डे। बिल्कुल, yes। तो और कभी बाकी- भी आपको, जो आप कह रही थी ना कि मैं देखती हूँ कोई फेवरेट सेलिब्रिटी हो, उसे मिलते हुए आर थोड़ी आती है कि नहीं यार, कभी इतना मत सोचे। नहीं सोचे ना, यू शुड ऑलवेज बी प्लेजेंट। मैं आपको बताऊं, व्हेनेवर यू हैव टू अप्रोच अ सेलिब्रिटी, अगर आप कहीं पे खाने पीने जा रहे हैं, मैं कोई भी आपको नजर आता है, आपका फेवरेट स्टार है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई भी जिससे आप मिलना चाहते हो, आप पहले सबसे जब पहला जो लफ्ज है वो होना चाहिए कि एक्सक्यूज मी। कुछ शेफ मुनीसा, कुछ इस तरह के लोग होते हैं, आई यू नो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा बिल्कुल, हूँ, आप चलते हुए जा रहे होते हैं ना, तो इधर देखें
ये हाथ पकड़े गए थे सर, ये पिक्चर खिंचवा लो। तो एक तो पहले आपको डर भी लगता है आजकल के, अरे मोबाइल ना छीन ले भाई, हटो पीछे। तो इस तरह होता है। तो पहली जो चीज होती है, यू हैव टू से एक्सक्यूज मी, कैन आई टेक अ पिक्चर विथ यू। तो एक्सक्यूज मी एक पहला लफ्ज है whenever you have to approach a celebrity, आप सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ कॉलर है, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? फरहान बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक फरहान, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग और वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ शेफ मुरीजा है, कुछ कहना चाहेंगे आप? आप लोग का बहुत अच्छा सेगमेंट है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत मेरा फेवरेट सेगमेंट है ये। आप लोग की नोक-झोंक बहुत अच्छी रहती है। नोक झोंक? क्या कह रहे हैं फरहान? नोक झोंक नहीं, दिस इज वॉर, दिस इज वर्ल्ड वॉर 3। हाँ, इसीलिए आपका बड़ा मुझे मजा आता है आप लोग की बातों में। और मैं इस वक्त जो है ना बिल्कुल 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 शेफ मुनीजा की साइड हूँ, आपकी साइड बिल्कुल नहीं हूँ। क्या? फोन काटे, ये फोन काटे और ये नंबर ब्लॉक पे लगाए फौरन फरहान का। जी नहीं देखा, एक फैन आपके तो एक मेरे। जीत गई शेफ मुनीजा, इक्वल हो गया, इक्वल है, अभी इक्वल चल रहा है। वी आर ऑन इक्वल। फरहान कोई डिश आपने ट्राई की किचन क्वीन की घर में बनाते हुए? नहीं, मेरी बेगम बना लेती, मुझे जरूरत नहीं। गुड। लेकिन फरहान आपको भी कुकिंग करनी चाहिए, ठीक है? अपनी बेगम का साथ देना चाहिए आपको। हाँ, ये भी है। अब आप एक फैन लूज करने वाली है शेफ मुनीजा? नहीं फरहान, क्या इस बात से मैं आपको लूज करूंगी? नहीं ना। नहीं, अब मैं बनाऊंगा जरूर। देखा। अच्छा फरहान, वैसे आर यू डाइट कॉन्शियस? हाँ, थोड़ा बहुत। बस जबरदस्त। लेकिन ये कि देसी आइटम आ जाए तो फिर नहीं छोड़ता, फिर उसको फिर जरूरी है। भाई मेरा भाई है, देखिए मैं भी देसी आइटम नहीं छोड़ता। ओके फरहान, और कैसा फरहान ने सही कहा, देसी आइटम तो मैं नहीं छोड़ता। फरहान, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम और आप हमारी अपडेट्स देख सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं सबको इसलिए पुश करता हूं जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हम कॉम्पिटिशंस करते रहते हैं और गिफ्ट्स अपने जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, उनको भेजते रहते हैं। तो इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया से हम गिफ्ट्स का एक सिलसिला हमने जारी किया हुआ है, सो आप इंस्टाग्राम जरूर फॉलो लेकिन कीजिएगा। अभी तक इन्होंने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैं इतना बड़ा खुद एक गिफ्ट हूँ इस शो में, आपको पता है, आपको अंदाजा नहीं है। और आप एक बात सोचे, मैं एक गिनी पिग हूँ। आप ये सारे जो खाने के पकाती में मुझ पे तजुर्बा होता है, उसके बाद मेरे साथ क्या होता है उसका तो मैं एक अलग शो करना चाहिए मुझे। कुछ भी नहीं होता, आपके सामने सही सलामत खड़े हैं, मतलब बस ऐसे ही बोलते रहते हैं कुछ भी। एंड बाय द वे लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस फैंटास्टिक किचन क्वीन सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय फोर्टाइल। अपने घर में फोर्टाइल को इंस्टॉल कीजिए। फोर्टाइल इज ग्रेट, ऑल गुड अप्लायंसेस, और फोर्टाइल मेक्स आवर लाइफ इजी। तो आपकी भी जिंदगी फोर्टाइल जरूर आसान करेगा। शेफ मुनीजा, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अच्छा, मैंने इसको जो स्ट्रॉबेरी वाला था उसको स्ट्रॉबेरी के चंक्स के साथ हमने गार्निश करा है, उसको बनाना के साथ ऊपर आलमंड्स ऐड कर दिए। आप वॉलनट्स, कोई भी नट्स आपके पास अवेलेबल है आप वो ऐड कर दें, और ये बना के आपने जरूर बताना कैसी बनी। चिया सीड्स पुडिंग। चिया सीड्स पुडिंग। थैंक यू वेरी मच शेफ मुनीजा, आज बहुत मजा आया। अब कोई बात अगर आपने बुरी मानी हो तो मैं आपसे माजरत नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता था ये कुछ ऐसे ही बोलने वाले, मुझे पता था। बट थैंक यू वेरी मच। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आपके जो दोस्त हैं, जिनसे आपकी दोस्ती है, एक अच्छी ज़हनी हम आहंगी है, उनके साथ मजाक करें और मजाक होने दें। और अगर आपके साथ वो मजाक करें तो उसका बुरा मत माने, इससे दोस्ती और मजबूत होती है, जैसे मेरी और शेफ मुनीजा की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, हैड अ ग्रेट टाइम। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीनो हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मैं खा रहा था द चिया सीड पुडिंग, रियली नाइस, वेरी हेल्दी, बहुत ही मजेदार। शेफ मुनीजा ने बड़ी अच्छी चिया सीड पुडिंग बनाई थी। लेकिन टॉकिंग अबाउट फूड, मुझे बताया कि हम लोग ऑन एयर आने वाले मैं कल भी आपको एक बात बता रहा था कि गलती जब तक इंसान नहीं करता वो सीखता नहीं, और गलतियों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये हमारी कल की थॉट ऑफ द डे थी। हम लोग सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं? हम लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं अपने खाने पीने में। हम लोग खाने पीने को इतना सीरियसली नहीं लेते। जिस तरह स्टीव जॉब्स का एक बहुत फेमस कोट है कि ईट योर फूड एज मेडिसिन और यू विल हैव टू ईट योर मेडिसिन एज फूड। ये इतनी पते की बात है कि आप अपने खाने को दवाई समझ के खाइए कि जो आप खा रहे हैं उसका असर आपके बॉडी पे, आपके लाइफस्टाइल पे क्या होगा। इसी
सब्जेक्ट के ऊपर आज रोशनी डालने के लिए मेरी बहुत अच्छी दोस्त हमारे साथ है। एक बहुत ही, जिसे मैं कहता हूँ, वी आर ट्राइंग टू गेट वेरी एंटरप्राइजिंग पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, स्पेशली वुमेन, जिनको आप जान सके, जिनसे मिल सके, जो आपसे बात कर सके और आपकी ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से इन्फ्लुएंस कर सके। हमारे साथ मौजूद है द वेरी स्टनिंग ज़रगुना बुखारी। Thank you. How are you, Zarguna? I'm good, thank you. How about you? Zarguna, you're basically what a crazy name you have. Zarguna. Yeah. What does it mean? It means to bloom. To bloom. Yeah. And mashallah, you're blooming. But मैं हमेशा ज़्यादातर जब लोग आते हैं हमारे शो में, मैं उनसे पूछता हूँ, do you have a nickname? Yes. Friends call me Zari. Zari. Yeah. Oh, how nice. Zari is basically जो जरी का काम होता है ना दुपट्टों हाँ, का. उसी तरह से कह लेते हैं वो मुझे. And you like it Zari better? I like my name better because वो Zarguna. लोग उसके बाद वो लेना पसंद नहीं करते. I don't know why. But if I would call you, I would only call you Zarguna. I think it's a beautiful name. Thank you. How nice. अच्छा Zarguna, you're basically a dietitian. Yeah. And firstly, before we start the show, एक चीज़ जो मैं हमेशा सारे अपने dietitian से या डॉक्टर से पूछता हूँ, currently post COVID, what is one main thing that you're encountering maximum in your clients? कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड आती है, लोग क्या पूछ रहे हैं और किस मसले से गुजर रहे हैं? So one thing that I'm observing is that people are crazy about these diets. उनको लगता है कि कोई सुपर फूड है, कोई मैजिक है, मोरिंगा लीव्स या फिर कोई डिफरेंट किस्म के टोटके जो उनको लगता है कि एकदम से इम्यूनिटी बूस्ट कर देंगे, which isn't the right thing, yeah. Overall इसी बात पे डिपेंड करता है ना कि what kind of food you're eating in your whole day. There's no superfood which can boost your immunity. So this is one thing that I encountered recently. There was another trend that's called carnivore diet, and I was so surprised. Sorry, what carnivore? Carnivore diet कि आप सिर्फ गोश्त खाएंगे और आप सिर्फ दूध पिएंगे और कुछ नहीं. Yeah. And imagine अगर सब्जियां और दालें और आप फल ना खाएं तो how would your life be like? मैं अगर सब्जियां दालें और फल ना खाऊं ज़रूर I'll die. मैंने तो अपनी जो मीट की और ये एनिमल प्रोटीन की क्रेविंग है, ये मैंने बहुत हद तक कम किया और I seriously would like to share. It has a very positive impact on my entire lifestyle. Exactly. एक तो I feel more positive. I don't feel too, it doesn't weigh me down. मैं ज़्यादा थकता नहीं हूँ. I feel more एक agility मेरे में रहती है. Yeah. और I think उसका एक वजह ये भी है कि मैं दालें बहुत खाता हूँ. So it has to do with your overall आप प्लेट पे क्या खा रहे हैं, बहुत मैटर करता है. And you rightly mentioned this Steve Jobs का quote. उसको मैं उसी से आगे करूँगी कि you are what you eat. अगर आप अच्छा खा रहे हैं वो आपकी स्किन पे भी नजर आएगा, आपके बालों पे भी नजर आएगा, आपके वेट पे भी नजर आएगा, राइट? अच्छा ज़रूर ना, पोस्ट कोविड अभी ज़्यादातर जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको एक अजीब सी चीज़ है जो उनको परेशान करती है, वो है इम्यूनिटी सिस्टम. कि हाउ टू बिल्ड योर इम्यून सिस्टम, हाउ टू बिल्ड अप योर इम्यूनिटी. और इम्यूनिटी के लिए वो जो इतने सारे हर कोई तो डॉक्टर बन जाता है, घर की मासी से लेके आपकी दादी तक जितने भी लोग हैं, अरे तुम ये करो, अरे नहीं बेटा ये नहीं करो, हाँ, और फिर अम्मी वगैरह ये तुम ये करो, फिर दोस्त अरे तुम पागल हो तुम ये करो. या तो किसी ने वो खाया था तो एकदम से ये ठीक हो गया. Exactly. मुझे एक बात बताएं ज़रगुना, what is the best way to build up your immune system with diet? Okay, so do we have those pictures that? Yeah, we have the clips. Shall we start with the clips? Yeah, that would be good. Okay. Yeah, you go ahead. आप बोलते रहे. So सबसे पहले तो ज़रूरी है कि in the time in pandemic और या कोई भी इस तरह की बीमारी चल रही हो, we need to stay hydrated. आमतौर पे विंटर्स में लोग ख्याल नहीं करते अपनी हाइड्रेशन का. वी नो कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हाइड्रेशन, सिर्फ पानी नहीं है, कोकोनट वाटर, ग्रीन टीज़, ब्लैक टीज़, कॉफ़ीज़, एवरीथिंग. टेक केयर ऑफ योर हाइड्रेशन. उसकी रीज़न ये कि खुदा ना करे अगर आपको कोविड होता है या कोई और इलनेस होती है, उस वक्त में यह होता है कि आपकी पानी पीने की प्यास ख़त्म हो जाती है, कोई भी ड्रिंक लेने की प्यास ख़त्म हो जाती है और फिर इट डेवलप्स म्यूकस इन योर लंग्स विच एंड यू एंड अप हैविंग निमोनिया. ठीक है, तो वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, कुछ विटामिन हैं और कुछ मिनरल्स हैं जिनका इम्यूनिटी से बहुत लिंक है. वी कैन ऑल्सो गो टू द नेक्स्ट. ओके, सबसे पहले प्रोटीन्स आर फॉर इम्यूनिटी are to heal your body. Yes. And it is the building block of your life. आपकी ज़िंदगी का सबसे important हिस्सा है. लेकिन हमें लगता है कि शायद गोश्त से प्रोटीन मिल रहा है. वो जो एक ट्रेंड है ना, लोगों को लगता है बस गोश्त खा लो, कि बस गोश्त खा लो और प्रोटीन मिल गया. हाँ, प्रोटीन और मिल जिस गया. तरह लोग डाइट पे भी जब होते हैं ज़रगुना, तो वो बहुत ज़्यादा चिकन खा रहे होते हैं. हाँ. कि बस चिकन खाते रहो. It's the easiest way to get protein. Yeah, exactly. The best kind of protein या बेहतरीन प्रोटीन किसी फूड सोर्स में होगा वो एग है.
It has the best albumin. अगर आप लोग अपने डाइट से albumin, it's kind of albumin. हाँ. What's that? So it's a kind of protein. It's a kind of and it's protein. high biological value, readily absorbs in your body. ठीक है. In comparison with दूसरे kind of proteins. Okay. अगर आप अपनी डाइट में अंडा नहीं खा रहे हैं तो you're missing on something really important. उसके अलावा red meat है, but you need to reduce your portion size of red meats. बट मुझे ज़रा एक बात ही बताएं कि हम लोग एज ए नेशन आई थिंक वी आर ऑब्सेस्ड विद ईटिंग मीट. Yeah. कोई दावत होगी तो मीट होगा, ठीक है. और अगर किसी दिन अब जब आप दफ्तर से घर आए या ऑफिस से घर आए और अम्मी ने या बेगम ने बगैर किसी जानवर की डिश बनाई हुई हो, मतलब आपका मूड ऑफ हो जाता है. आपका मूड ऑफ हो जाता है. ये Exactly. क्या है ये, यू नो व्हाई डू वी गो थ्रू दिस. अब घर आते हो क्या दाल पकाई है आज. Exactly. या हाँ, लेकिन आज दाल सब्जी is a है. good source of protein. It is, it is, but- Legumes, nuts, ये सब बहुत अच्छे source लेकिन of दाल protein के हैं. साथ भी आपको एक शामी कबाब चाहिए होता है. हाँ, उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमारी अवेयरनेस और एजुकेशन नहीं है इन द कम्युनिटी. अगर हम वेस्ट में देखें, सॉरी फॉर द कंपैरिजन, लेकिन That's okay, that's okay. इट्स आई थिंक इट्स रिलेटेबल क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजीज के बारे में बात भी होती है, अवेयरनेस भी होती है, कैंपेन्स भी होती हैं, उनके ब्रांड्स भी वेजीज को यू नो सपोर्ट करते हैं. उसकी रीज़न ये कि इट्स इज गुड फॉर योर सेल्फ एंड अ प्लानट ऑल्सो. Yes. ठीक है, मीट कंजम्पशन हैज टू डू विद हाई एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस. सो या सो लेकिन if you have to plan a balanced diet, तो एक हफ्ते में कितने दिन हमें एनिमल कंजम्पशन रखनी चाहिए. you can Could have be any animal at all. okay so you can have it every day but keep it आपका जो ये आपके हाथ का जो साइज होता है this is for your reference portion size ही होता है. so अगर आपका 1/4 size of your palm is your recommendation to have meat. मतलब ईच प्लेट में आप इससे ज़्यादा ना रखें और कोशिश करें कि अगर आप मीट खा रहे हैं उसकी जगह दाल भी खा के देख लें, ग्रेन्स भी खा के देख लें, लेग्यूम्स खा के देख लें. सो ऑल्टरनेटिव यूज़ करें. उसकी रीज़न ये कि यू नीड टू हैव वैरायटी. अगर आपके पास जितनी वेरिएबल्स होंगे उसका फ़ायदा ये होगा कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट विटामिन्स, डिफरेंट मिनरल्स. एंड देन इफ आई टॉक अबाउट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन की हमने बात कर ली, वो भी आजकल लोग बड़ा रिलेट कर रहे हैं विद इम्यूनिटी, व्हिच इज फॉर अ फैक्ट इज करेक्ट. उसकी कैप्सूल्स भी आते हैं. Yeah, Is that fine to eat? It is depends on how if you really need it. अगर ठीक है. आपको ज़रूरत नहीं है, okay we know कि ये essential फैटी एसिड्स हैं जो कि आपको डाइट से जो कि आपको आपकी बॉडी खुद नहीं बनाती, तो आपको डाइट से चाहिए ही होता है. मेयोनीज इज़ अ गुड सोर्स अगर वो सोयाबीन ऑयल से बनी हुई है. चिया सीड्स हैं, वी हैव सनफ्लावर सीड्स, वी हैव वॉलनट्स, वी हैव फिश, फैटी फिश. उससे जो है ओमेगा 3 इज़ अ गुड सोर्स. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट विटामिन ए इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर इम्यूनिटी. आपकी इंटेस्टीन, आपका माउथ, आपके म्यूकस, उसकी लाइनिंग को इंटैक्ट रखता है. सो इन केस विटामिन ए और उसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे लेट्स है या लेट्स है, सैलेड लीव्स है. या एग्जैक्टली, गाजर है, यू नो पपाया, मैंगो. ठीक है, सो दीज ऑल आर एंड मिल्क सोर्सेज जितने भी हैं उन सब के अंदर होती है. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट मिल्क सोर्सेज का आप कह रही तो ये जो कोकोनट मिल्क है या आमंड मिल्क है, ये भी. सो कोकोनट मिल्क, अच्छा, क्योंकि आजकल मुझे समझ में नहीं आता, या तो ये लोग वाकई रिसर्च करके स्विच होते हैं, जैसे बर्गर बन रहे होते हैं कि आई टेक ओनली आमंड, यू नो, यू डोंट रियली नो. क्योंकि अगर मैं कभी जा रहा होता ना, बिकॉज मैंने जिंदगी भर, यू नो, आई वांट टू टेल दिस टू पीपल, मैंने ज़रा सारी जिंदगी मैंने तो वो गवाले से भैंस का दूध पिया. And that is natural and good. I don't know. It's not that I'm running any brand down or anything. लेकिन एक वो होता है कि I would prefer कि गवाले वाला जो भैंस का दूध है, I would take that. मैं तो वही पिया है. उसी से मलाई आती थी, you know, जो बचपन में हम खाते थे, वो सारा कुछ है. अभी होता है कि, you know, I get to hear कि, you know, कहते हैं almond milk और coconut milk और soy milk. It depends कि आपकी हो सकता है कि almond milk वो ले रहा हो जो milk intolerance हो जिसको. अच्छा, ठीक है, these medical reasons की वजह से हो सकता है. लेकिन yes, you're very right. आजकल जो चीज़ ट्रेंड करती है ना, हर बंदे को लगता है कि, you know, in my social circle, this is cool, तो मैं it's cool to have almond milk. you know. Guys, let's have almond milk. हालांकि the गवाला वाला milk you talk about, it's actually very good and healthy because आप उससे fat I think उसका टेस्ट भी अच्छा होता है. Yeah, better, taste better. टेस्ट भी अच्छा होता है. ख़वातीन और हज़रात, हमारी ज़रगोरा से बड़ी इंटेंस गुफ्तगू जारी है डाइट पे. अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन को, you can always call us, and if you want to contact Zargona, this is the time to call and ask whatever you want to ask. लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा. You're watching the Morning Star. We'll be right back.
Welcome back, ladies and gentlemen. We are with Zarghuna Bukhari. She's a dietitian solving our diet issues today. Zarghuna, very quickly, I would want to ask you कि कौन से ऐसे मिनरल्स, विटामिन्स वाले खाने हैं जो हमें अपने उन बच्चों को देने चाहिए जो कि अब टीन एज में एंटर होने वाले हैं? सो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पब्लिक हेल्थ इश्यूज क्या हैं रिलेटेड टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ. फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में इतने सारे टीन एजर्स हैं एंड अंडर 5 years ऑफ एज एंड वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज. ये वो लोग होते हैं एज ग्रुप्स के जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड आपकी कंट्री की हेल्थ को के इंडिकेटर्स होते हैं कि अगर ये ठीक है तो बाकी सब भी ठीक है. अनफॉर्चुनेटली हमारा हाल बहुत बुरा है. अगर मैं विटामिन डी की बात करूं 79% ऑफ पाकिस्तानी वुमेन आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी. Vitamin D. Vitamin D. अच्छा, now stopping right here, I just want to ask you, what is the best time to get vitamin D from the sun? बहुत सारे लोग कहते हैं कि vitamin D, अरे हम तो वो 3 बजे धूप में खड़े हो जाते हैं, vitamin D हमें मिल गया. By the way, vitamin D is called sunshine vitamin, or it is the best source of vitamin D. Vitamin D No best other source. food source is better than vitamin D. But when should we get it? वो कब Okay, मिलता है? 11 बजे से लेके 1 बजे तक या 3 बजे तक. सुबह की रोशनी. हाँ, जब हम कहते हैं ना सूरज सवा नेज़े पर है, जैसे उर्दू में कहते हैं, उस वक्त. सो एंड आपको कोशिश करनी चाहिए कि गर्मियों में ज़्यादा सन एक्सपोजर लें. एंड विद कोविड आपने देखा है एवरीबडी इज़ वर्किंग फ्रॉम होम. कहाँ उनको सूरज मिलेगा, बाहर भी नहीं जाते. इफ़ यू हैव ग्लास डोर्स एट होम, उससे भी आपको नहीं मिलेगा. सो ट्राई टू गो आउटसाइड. और कुछ लोग इतने पुअर होते हैं वो सो के ही 2 तो 3 बजे उठते. ये भी है ना, जब सूरज चाहिए होता जब है. सूरज खत्म, जब खुदाहाफिज कह रहा होता था वो उठ रहे होते हैं, हम जाग गए. फिशेस आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी. मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, एग्स हैं, बट सूरज की जो रोशनी है वो सबसे बेहतरीन है. वो सबसे अच्छा अब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी में. कि अल्लाह ताला का एक नेचुरल इट्स समथिंग जिससे हम लड़ नहीं सकते. हाँ, लेकिन बच्चों को हम कौन से खाने? ओके, बच्चों को सन एक्सपोजर अगेन, जो मैंने अभी आपको बताया, मिल्क प्रोडक्ट्स. स्कूल को बच्चों को तो मेरे ख्याल से असेंबली के टाइम पे मिल ही जाता होगा. हर स्कूल में नहीं मिलता. हर स्कूल में नहीं मिलता क्योंकि वी हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सोशल आई मीन डिफरेंस है ना हर सोशल क्लास में, LSM में. बट यस, कोशिश करें कि जब आप अपने बच्चों को स्कूल के लिए भेजें तो उनको हर फूड ग्रुप दें. सिर्फ एक विटामिन और मिनरल इज़ नॉट इनफ, क्योंकि आपका बच्चा ग्रो कर रहा है. कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन डी, इस सब की इतनी डेफिशिएंसी है. 5 क्रिटिकल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं. आई एम सॉरी, थोड़ा ज़्यादा हो गया. It's great. Yeah. It's great. I want you to speak your heart out. It's great. But विटामिन ए, विटामिन डी, आयरन, आयोडीन इतना प्रेवलेंट है हमारे कंट्री में कि हर माँ को सोचना चाहिए कि वो अपने बच्चे को लंच बॉक्स में क्या दे रही है. ठीक है. आयोडीन मिला नमक अगर आप नहीं खाते तो आप खाइए. विटामिन डी के लिए सन इज़ अ गुड सोर्स. एग कोशिश करें कि आप एवरी मॉर्निंग गिव योर चाइल्ड एग, क्योंकि इट इज़ द बेस्ट प्रोटीन. कोशिश करें 2 to 3 सर्विंग्स ऑफ मिल्क ईच डे दें, लो फैट मिल्क. excessive use of sugars and fat is not good for your child as well. आजकल एक नगेट्स का बहुत क्रेज है सर को ना. मैंने काफ़ी सारे पेरेंट्स को देखा है, वो नगेट्स का एक बॉक्स होता है, वो बच्चों को देके अपनी जान छुड़ा लेते हैं. अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि क्योंकि कन्वीनियंट है ना, तो पेरेंट्स वो बेचारे कर लेते हैं, वर्किंग वुमेन होती हैं या फादर्स होते हैं. लेकिन कोशिश करें कि आप वीकेंड पे मील प्रेप करके रेफ्रिजरेटर में रख लें, क्योंकि नगेट इजंट हेल्दी इफ़ यू कंज्यूम इट एवरी डे. इट इज़ डीप फ्राइड. ठीक है. सेकेंडली फिर ओके, इफ इट्स चिकन में लीन मीट ज़्यादातर होता है, लेकिन वो फैट जो है वो कौन से सोर्स ऑयल आपका जो है excessive consumption of your fat will lead you to heart or cardiac diseases in later in life. और secondly आपने food habits और culture जो है improve नहीं होगा आपके बच्चे का. बाद में जाके उसको नगेट के अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा. Exactly. So yeah. तो you have to watch all this. अच्छा, दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ज़रगुना कि अभी इन एवरी डे पीपल आर वाचिंग अस राइट नाउ, आजकल अपनी डाइट में वो क्या ऐड करें कि जिससे इम्यूनिटी बूस्टिंग रहती है. जिन हम सारी विटामिन और मिनरल्स की करंटली बात करें, जैसे अभी विटामिन सी भी आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, हमने बात की इन सारे न्यूट्रिएंट्स की. इफ़ वी कैन गो टू द नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, सो दिस इज हाउ योर प्लेट शुड लुक लाइक. चाहे आप छोटे हैं या आप बड़े हैं, ठीक है. अगर आपका बच्चा है 7 इंच की प्लेट, डिनर प्लेट रखें उनके लिए. अगर दिस इज द आइडियल प्लेट लेडीज एंड जेंटलमैन. अगर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये आपकी एक आइडियल प्लेट होनी चाहिए. प्लीज सब लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इस चीज़ को दिमाग में रखें. वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन इट? अच्छा, तो छोटे बच्चों का आप रख सकते हैं 7 इंच की एक डिनर प्लेट होनी चाहिए. बड़ों का 9 इंच की डिनर प्लेट होनी चाहिए. कोशिश करें आपकी प्लेट का आधा हिस्सा इट शुड बी फिल्ड विद फ्रूट्स एंड वेजीज. ओके, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं बार बार एम्फेसाइज करूँगी, एक रिसर्च के मुताबिक द सर्विंग साइज जो है वेजीज का वो 5 होना चाहिए, 5 सर्विंग अ डे होना चाहिए. और पाकिस्तान की सिर्फ 1
सर्विंग पूरे दिन भी लेते हैं। एंड ट्रस्ट मी, हमारा कार्डियक इशू सबसे बड़ा मसला है, और वो इसीलिए क्योंकि हमारी डाइट इज़ पुअर इन वेजीज़, क्योंकि वेजीज़ की कंजम्पशन हमारी हार्ट रिस्क को रोकती है। प्रिवेंट करती है। या बिकॉज इट हैज़ फाइबर्स, इट हैज़ ऑल दीज गुड न्यूट्रिएंट्स जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, जो कि आपके ब्लड प्रेशर्स को डिक्रीज़ करते हैं। ओके, सो इफ अगर हम देखें पाकिस्तानी डाइट, बाय द वे ये सोर्स मैं बता दूं, दिस इज़ माई प्लेट फ्रॉम USDA एंड ईट राइट अकेडमी। ये जो राइट हैंड पे तस्वीर है ये पाकिस्तान डाइटरी गाइडलाइंस की है, आप दोनों ढूंढ सकते हैं ओवर द इंटरनेट। हाफ ऑफ द प्लेट अगर आप पाकिस्तानी प्लेट को देखें तो दिस इज़ कंप्राइज्ड ऑफ वेजीज एंड फ्रूट एंड देयर इज अ डेयरी सर्विंग एज वेल। मीट भी है, दाल भी है, चावल भी है, रोटी भी है, चपाती भी है। हाँ, चपाती भी है। तो इतना खा लें और हर चीज़ खाएं एंड दैट इज इनफ एंड सफिशिएंट फॉर यू। लेकिन ज़रगुना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे लोग खाने के बाद फल खाते हैं। एक खाना खा लिया, फिर एक इतनी बड़ी प्लेट होती है कटा हुआ फल या कोई कस्टर्ड, या वो डू यू थिंक इट्स हेल्दी टू कंज्यूम? एंड इफ समबडी इज ईटिंग, तो दिन में किस वक्त खाना चाहिए? अच्छा, अगर आप इस तरह खा रहे हैं तो भी ठीक है, अगर आप इस वक्त नहीं खा रहे, किसी और वक्त खा रहे हैं तो भी ठीक है। यू बेसिकली नीड टू कंप्लीट योर 3 से 5 सर्विंग्स, ठीक है। लेकिन अगर आप रोज़ाना की, लेकिन अगर आप डेजर्ट खा रहे हैं और बार बार खा रहे हैं, प्लीज़ वॉच आउट, आपका चीनी का इंटेक बढ़ जाएगा। सो चीनी को अवॉइड करते ही रहना चाहिए। खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते, लेकिन कम खाएं, क्योंकि एडेड शुगर्स को अवॉइड करें। फल के अंदर तो पहले से चीनी है, फल में तो पहले से चीनी, फ्रुक्टोज है या सो मिल्क के अंदर भी लैक्टोज है। डिफरेंट फूड ग्रुप से डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर्स हमें ऑलरेडी मिल रही हैं। अगर आपने चाय में 1 चम्मच डालनी है दैट इज ओके, लेकिन फ्रिजी ड्रिंक्स की सूरत में, सोडास की सूरत में कोशिश करें अवॉइड करें। अच्छा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राई फ्रूट्स इन योर लाइफ? इट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ वॉलनट के अंदर ओमेगा 3 होता है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, गुड सोर्स ऑफ वेरी गुड न्यूट्रिएंट्स, लेकिन उसका इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, वो मंचिंग करते रहते हैं, नट्स पे खाते रहते हैं और खाते रहते हैं और बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, और उनमें से मैं एक हूँ। खाएं, लेकिन मतलब क्या होता है कि मैंने एक मुट्ठी भरी उसकी सॉल्टेड आलमंड्स की, और वो मैं यूँ खाता रहा, खत्म हो गई, फिर दूसरी मुट्ठी भर ली। अच्छा, सॉल्टेड आलमंड्स भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि कोशिश करें प्लेन खाएं। They're roasted and they're delicious. Yeah, I understand. Oh, sinful. I understand. लेकिन हाँ, of course you can have your choice, have it someday. लेकिन best is that you have it without any flavors. Flavors अगर करना भी है, salt के बगैर करें, कोशिश करें। और अगर almonds है, for instance, 7 से 8 एक सर्विंग बनती है almond की। बस मैं तो 50 खा गया था। हाँ, so मैं सोच रही हूँ आपका वजन क्यों नहीं बढ़ रहा। अच्छा, बढ़ेगा ना वजन? हाँ, अगर ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाते हैं तो, है ना? It's fattening, right? It's fattening. Ladies and gentlemen, we were with Zargana Bukhari. Zargana, thank you so much for joining us and giving this insight to our people. आप Zargana को LinkedIn पे follow कर सकते हैं। आप हमारा शो रिपीट पे भी देख सकते हैं कि आज हमने डाइट को लेके क्या बात की। She's a dietitian. If you have any problems, you can reach out to her. Zargana, thank you very much. Thank you so much. Soon we'll have you once again on the show Thank you. and discuss something else. कहीं मत जाएगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं द मॉर्निंग स्टार में। अब वो वक्त हुआ जाता है जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। हमारे साथ कौन मौजूद है आज सेट पे? हमारे साथ मौजूद है आपकी हर दिल अजीज़, आपकी मोस्ट फेवरेट डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर बिल्किस, जैसे कि आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, फरवरी इज़ द कैंसर प्रिवेंशन मंथ। फरवरी का एक सिग्निफिकेंस है, कैंसर प्रिवेंशन मंथ इसको माना जाता है। और आज जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ओबेसिटी, मोटापा, और मोटापा कितना अहम रोल अदा करता है कैंसर को डेवलप करने में आपके जिस्म में, ये आज हम बात करेंगे डॉक्टर बिल्किस से। डॉक्टर बिल्किस, मुझे बताएं ओबेसिटी की सबसे पहले तो वजह क्या होती है, और ये प्रॉब्लम किस उम्र से शुरू होता है? क्या तो या तो वालिदैन को बचपन से ही ख्याल करना चाहिए कि बच्चा उस तरफ ना जाए, या ये कभी भी हो सकता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बचपन से ख्याल करना चाहिए। पास फैमिली में बहुत सारी मतलब कि बीमारियां चल रही होती हैं, जैसे थायराइड, इंसुलिन का बढ़ना, शुगर, ये सारी चीज़ें ट्रिगर हैं। ठीक है। और इसका अगर आप ये देखें कि कैंसर, क्योंकि कैंसर होता किनको है, जिनकी इम्यूनिटी बिल्कुल लो हो जाती है। एक थ्योरी ये कहती है कि B12 की कमी,
ठीक है। इसीलिए अब जो इसी थ्योरी पे अमल करते हुए जो B12 लोग ज़्यादा लेते हैं। तो B12 किस किस खाने में होता है? B12 आपको बड़े के गोश्त में मिलेगा, अच्छा, आपको बीन्स में मिलेगा, रेड किडनी बीन्स में मिलेगा, किडनी बीन्स में, ठीक है। हाँ, तो ये इन सारी चीज़ें, और जो चीज़ें आपको ग्रेप्स में मिलेगा, ठीक है। और हर चीज़ उस पे देख लीजिएगा आप, एंटीऑक्सीडेंट लिखा होगा विथ विटामिन सी। ओके ओके ओके। तो इसलिए तो आपको जो है ओबेसिटी से बचना चाहिए, मोटापे से बचना चाहिए। मोटापे से आपके मेटाबॉलिज्म ही स्लो हो जाता है, बिल्कुल। और आपके जिगर चर्बी बनाने लगता है, फिर आपको बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। जब बहुत सारी बीमारियों का आप मजमुआ बन जाते हैं तो वो सबसे बड़ी बीमारी भी आ सकती है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बात ये बताएं कि ओबेसिटी अगर किसी इंसान को हो जाती है, उसको फिर उसको काउंटर फिर कैसे करें आप? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, मेहनत से। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं कि क्विक फिक्स पे। हाँ। हमने ये कहा कि जैसे मुझसे भी पूछेंगे, मैं ना एक्सरसाइज करूँगी ना मैं डाइट कर सकती हूँ, बस आप कोई ऐसा मैजिक मुझे बता दें जिससे मैं बस दिनों में ना पतली हो जाऊँ। बिल्कुल और ऐसा ही फिर है। हम क्रश डाइट पे चले जाते, फिर हम अलग अलग डाइट्स पे चले जाते हैं। और ये हमें ख्याल आता है शादी से पहले, मर्द को भी औरतों को भी, या कोई इवेंट घर या पे, रिश्तेदारों की शादियों से या पहले, इवेंट से पहले, क्या उसकी शादी आ रही है, मैं पतली दिखूं, पतली दिखूं और वो फलां कपड़े मुझे आ जाएं। हाँ। आप इसलिए नहीं करो। सबसे पहले ये आपके सेहत के लिए बहुत मुज़िर है। जरूर। अच्छा, ओके। आप अगर सेहतमंद नहीं है तो आप कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? एब्सोल्युटली। तो आप ये देखो कि आप अपने लिए करो। और ये जो क्रश डाइटिंग है, उससे क्या होता है, आपकी किडनी मुतासिर होती है, आपका फिल्टर प्लांट मुतासिर होता है, क्योंकि वो फिल्टर नहीं कर पा रहा होता। क्योंकि हमारे यहाँ है कि हाई प्रोटीन डाइट ले लो, या आप जो है ना सुबह उठो कॉफ़ी पी लो, उसमें घी डाल दो, भले ब्लड प्रेशर कहीं भी चला जाए, आपको इससे कोई बॉदरेशन नहीं डॉक्टर है। बिल्किस होल्डिंग दैट थॉट देयर। एक कॉलर है, आपसे बात करना चाहती है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं निगत शाहीन बात कर रही हूँ। अच्छा, निगत, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मैं औरंगी टाउन कस्बा से। अच्छा, प्लीज अपना टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर लीजिए निगत। जी ये पूरी जिंदगी गुजर गई समझाते हुए टेलीफोन का जी, बिल्कुल volume कम है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आप लोगों से बात करके। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद है, कोई बात करना चाहेंगी आप? जी जी, फरमाएं। बहुत खुशी हो रही है मुझे आप जी, लोगों से बात अस्सलाम करके। वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। आप मेरी बहुत फेवरेट हैं, बहुत फेवरेट। बहुत शुक्रिया। जी, बोलिए। डॉक्टर बहुत खुशी हो रही है आपसे बात निगत, करके। आपको पता है डॉक्टर बिल्किस कितना अच्छा गाना गाती हैं? आपने इनके सॉन्ग सुने? आपने सॉन्ग सुने? नहीं, सॉन्ग नहीं सुना, हमेशा इनको यही बातें करते हुए सुना है। मैं भी घबरा गई। देखा आपने? देखिए कभी निगत शाहीन, बहुत शुक्रिया फोन करने का, थैंक यू वेरी मच। खुदा का वास्ता, जब आप लोग कॉल करें, एक मेहमान आए हुए हमारे घर में, आप टीवी देख रहे हैं, फिर इनको देख रहे हैं, खुदा के लिए आप जब आप बात करें तो प्लीज़ कीप योर कॉल्स प्रिसाइज और थोड़ा स्नैपी, थोड़ा तेज़ जल्दी सवाल करें, क्योंकि हम इतना सीरियस सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह होता है। जी, बिल्कुल, मैं समझा आपको लेकिन कोई वो इनका- लेबनीज सिंगर समझ रही हो निगत शाहीन। अच्छा, हम बात करें तो ओबेसिटी की, मुझे एक बात बताएं, ओबेसिटी जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि आप कह रही हैं कि जिम ज्वाइन कर लें, क्रैश डाइट से परहेज करें, ऑफ कोर्स हाँ। वो आई थिंक वो किसी नई प्रॉब्लम की तरफ चली जाती है। बिल्कुल चली जाती है। ओबेसिटी डॉक्टर बिल्किस, बहुत ज़्यादा परसेंटेज है ख़वातीन की जो कि एक अपनी लेटर एज में उनको हो जाती है, और वो उसकी बहुत बड़ी वजह डिप्रेशन मानी जाती है, देखिए, डिप्रेशन में बंदा ज़्यादा खाता है। क्योंकि आई थिंक वही एक जॉय उनको मिलता है खाने का। हाँ, डिप्रेशन में ज़्यादा खाता है। अच्छा, हमारे यहाँ अगर बात की जाए तो खाने के आदाब ख़त्म हो गए। जी। हम टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, हम खाने के दौरान लड़ाइयाँ करते हैं, फैमिली डिस्कशन हो रही होती है। ये सब भी नहीं होना चाहिए। उस वक्त हम कितना खा लेते, कितना निवाले को चबाना हम भूल चुके हैं कि आपका जो माउथ स्लाइवा है वो आपके निवाले के साथ ग्राइंड करे, फिर वो पेट में जाए। और डॉक्टर बिल्किस, कभी अगर टेबल पे, जिस तरह इतनी अच्छी बात आप देखी, कभी अगर आप खाना खाते हुए लड़ाई कर रही हो दो खवातीन,
तो वो जल्दी से खाती है कि कहीं वो ना खा जाए। ये सारा पहले मैं ये खा मत जाऊं, भी कर सकते हैं। ये सारा मैं खा जाऊं, वो ना खा जाए, इतनी मुश्किल से मैंने पकाया। नहीं, नहीं, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सलाम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? मैं डॉक्टर अभी सीनियर से बात कर रही हूँ सरगोदा से। मैं डॉक्टर बल्कीस से बात कर रही हूँ। जी जी, प्लीज बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बेटा वो तो लाइफ चल रही है। क्या करिए? क्या कह रही हैं आप? वो लाइफ पे होती है, हम लाइफ पे आई हुई है ना डॉक्टर बल्कीस से, टीवी वन पे आई हुई है। जी 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 जी, आप बात कीजिए। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हैं, बात कीजिए। जी जी जी, फरमाइए, मैं सुन रही हूँ, फरमाइए। जी डॉक्टर मेरे ना पहले तो मैं थोड़ी खरीद भी करना चाहनी हूँ। अल्लाह ताला जिंदगी से जब मैं हर रोज थोड़ा प्रोग्राम देनी है, मेरा नागा देनी है टीवी वन पे। जी जी मेरे बेटा घुटना के थले थले ना सोच आ गई। डॉक्टर ने फैट क्या बन गया, थायराइड भी नहीं है, यूरो प्रेशर भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नहीं है। अच्छा, मोटापा है? जी मोटापा है। मोटापा है। उम्र मेरी है कम से कम मतलब 54 साल है। अच्छा, आप है ना ये प्रोग्राम देखें, मैं इसमें 3 बीज बताऊंगी, उनका इस्तेमाल कीजिए। अगर मोटापा है तो गंदम छोड़ दीजिए, जौ की रोटी या बाजरे की रोटी पे आ जाए। मतलब कि ना आप स्विच करें चीज़ों को, घी तेल ख़त्म कर दें। जैसे आप खाना बनाती हैं ना, उसके ऊपर आप जैतून का तेल डाल के जैतून के तेल में पकाएं नहीं। और बाकी आपको इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हम वो बीज भी बताएंगे, उनका इस्तेमाल भी बताएंगे। वो आपके मोटापे को कम करने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि घुटनों में अगर दर्द है, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें आप उनको वॉक का नहीं कह सकते, लेकिन वो कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो घर में वो कर सकते हैं, घुटनों पे बोझ डाले बगैर। बैठ के कर सकते हैं। बैठ के कर सकते हैं। बैठ के कर सकते हैं। हाँ, और डॉक्टर बिल्किस सर, आपने लास्ट शो में कहा था कि डाइट बहुत जरूरी है, बैलेंस रखना, बिल्कुल, ताकि आप मोटापे से दूर रहें। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, मुझे बताएं, जिस तरह अभी आप थोड़ी देर पहले बताई थी कि डिप्रेशन की वजह से हम लोग ज्यादा खाते हैं, जी, डिप्रेशन उसको में कैसे ज़्यादा। काउंटर करें? देखें, एक बात से डिप्रेशन को आप खुद जो है ना, क्योंकि बाद में जाके वो बहुत बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाती है। आपने डिप्रेशन को सबसे पहले, आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, अपने मजहबी इबादत को अपनी ज़िंदगी में रूटीन में लाएं। वेरी गुड। उससे आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से निकलने में मदद मिलेगी। और एक होती है स्विचिंग टेक्निक। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। मैंने ये हाथ दोनों कस के पकड़े हुए, मैं नहीं छुड़ा पाऊँगी, कभी भी नहीं छुड़ा पाऊँगी अगर मैंने इसको कसा हुआ है। मैंने हल्का सा इसको रिलीव किया, मेरे हाथ खुल गए। ये हमें क्या सिखाता है? कोई भी चीज़ सख्ती से आप नहीं वो कर सकते, आपने नरम होना पड़ता है, नेगेटिविटी ख़त्म करनी होती है। बहुत सारे मसाइल होते हैं। मैं भी अगर यहाँ बैठी हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या कोई फूल तो नहीं थे, कांटे भी आए होंगे, चुने भी गए होंगे। आप कभी कभी, हमारी ख़वातीन से मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ उनसे होता है, वो माजी में इतनी रहती हैं, वो हाल और मुस्तकबिल को भूल जाती हैं। आप लेट गो कर दें, जो हुआ उसको भूल जाएं, कितनी अच्छी बात, आगे बढ़ें। फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये हमेशा हम लोग इस चीज़ पे एम्फसाइज करते हैं। भूल जाएं और आगे बढ़ें। हमारे साथ वाह कैंट से कॉल है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं साइमा बात कर रही हूँ वाह कैंट से। मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात कर रही हूँ। जी जी साइमा, वेलकम टू द शो। प्लीज आप डॉक्टर जी, बिल्किस से अस्सलाम बात वालेकुम, कीजिए। फरमाइए। डॉक्टर साहब, मुझे कब्ज का मसला है और मेरे अंदर जख्म हो चुके हैं, तो ये कब्ज मेरी किसी चीज से भी ठीक नहीं होती। प्लीज जरा इसके बारे में मुझे बताएं। जो अंदर मेरी जख्म है, मेरा इससे पहले ऑपरेट हो चुका है। अच्छा देखिए, उसके आप बावजूद ये दोबारा जख्म हो गया कब्ज की वजह ठीक से। है जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 41 ईयर। अच्छा, आप जो जख्म का बता रही हैं, आपको पाइल्स हुआ था? फिशर था? डॉक्टर जिसने मेरा ऑपरेट किया था वो कहती है आपको पाइल्स नहीं है, आपके अंदर जख्म है। अच्छा, तो कोई टेस्ट वगैरह कराया था? किस तरह पता चला था कि जख्म है? क्लोनोस्कोपी कराई थी, क्या कराया था? डॉक्टर ने चेक करके बताया था ना, तो फिर उससे जब ऑपरेट हुआ था तो उससे पहले कोई टेस्ट हुए हैं, वो तो खैर अब मुझे पता नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, ये बहुत बड़ी बीमारी है और ऐसे भी डॉक्टर बिल्किस, हमें एक ब्रेक लेना है और इसके आप बाद बता साइमा प्लीज आप हमारे साथ टेलीविजन स्क्रीन के सामने रहेगा। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आपके मसले का हाल हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे। कई बज जाएगा। यू वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और हमारा इतना शानदार म्यूजिकल बैंड है, हमें रोज आना किसी की याद दिलाता है। ये ज़ोहेब हसन का गाना था, है ना? आई लव ज़ोहेब हसन म्यूजिक। आज हमारे साथ मौजूद है, जरा चेहरा तो दिखाओ। मैं आपको नहीं कह रहा डॉक्टर बिल्की, ये मैं गाने का नाम बता रहा हूँ। डॉक्टर बिल्की से मेरी अच्छी खासी बेतकल्लुफ़ी है, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। और अभी जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले साइमन ने वाह कैंट से कॉल की थी, उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, उनको ब्रूजेज और जख्म बन चुके हैं। डॉक्टर बिल्कीस बताइए, आप उनको क्या बताएं? सबसे पहले बेटा कि आपने क्या करना है, आपने जो है अपनी ग़िज़ा का ख्याल करना है और आपने रोज़े रखने हैं। आप जितने रोज़े रखेंगी, आपकी जो है एक कुदरती प्रोसेस के तहत आपकी जो बॉडी है वो हीलिंग प्रोसेस में जाना शुरू हो जाएगी। आपने जो ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ खाने, पालक आपने लाजमी खानी, खुबानी आपने लाजमी खानी, इंजीर आपने खानी, आलू बुखारे खाने। इंजीर, आलू बुखारे, खुबानी पूरी दुनिया में कॉन्स्टिपेशन के लिए प्रूवन ग़िज़ाएँ हैं। 3 से 4 आलू बुखारे भिगो दें, वो आप खा लीजिए, या 3 से 4 खुबानी, या 2 से 3 इंजीर। अच्छा, ये 1-2 दिन में आपका कब्ज़ दूर नहीं करेगा, इसको टाइम लगेगा। और नाफ से आप अपना ट्रीटमेंट करेंगे। आपने नाफ में डालना है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपने नाफ में डालना है। अगर आपको शुगर, या शुगर तो कोई अल्लाह ना करे हो, लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप घर का मक्खन आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपने दूध गर्म किया, उसमें 1 चम्मच घर का मक्खन डाल के आप दोपहर 4 बजे से पहले पी लीजिए। और जैसे चिया सीड, तुख्मे बालंगा, मुझे पता है आप बहुत तकलीफ़ में, और आपको एक में ये सारी चीज़ें अपने ग़िज़ा में रखें। निवाले को चबा चबा के खाएं। आप बाजरे की रोटी खाएं, आप जौ की रोटी खाएं, लेकिन आप गंदुम नहीं खाएं, और चावल भी ना खाएं। खाना है तो ब्राउन राइस खाएं। देखिए, सबसे पहले ग़िज़ा से इलाज करें, उसके बाद आते हैं कि आपको ज़ख़म है तो उसकी हीलिंग आप कैसे करेंगी। उसकी हीलिंग आप ऐसे करेंगी, जो हमारे यहाँ केवड़ा सॉल्ट, यानी कि हमारा पिंक सॉल्ट जो है, आप लेंगी तट ढल्ला, और आप जो है बाल्टीनी या टब वगैरह में गर्म पानी डालेंगी, उसमें डाल के आप बैठना शुरू कर दें। आप दिन में 3 से 4 दफ़ा भी बैठे, कोई मसला नहीं। एक दिन आपने इसमें बैठी, दूसरे दिन आपने लहसुन लिए, देसी लहसुन, उसको चॉप किया, 2 ग्लास पानी में उबाल लिया, छान के इसको कुनकुने गर्म पानी में डालें और आप बैठना शुरू कर दें। या जो ज़ख़म है उसमें लहसुन वाले पानी का स्प्रे करें। एक बूटी आती है, गुड़ मार बूटी जिसे कहते हैं, आप उसको भी उबालें, छानें, उसका स्प्रे करें। लेकिन जैसे डॉक्टर का इलाज साथ रखें, साथ में जो मैंने आपको चीज़ें बताई है वो कीजिए। और हींग जो है वो सरसों के तेल में डालकर रखें, उसके अपने पाँव पे और हाथों पे अच्छी तरह रात सोने से पहले मालिश कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह गफूर रहीम के हुक्म से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आपने वॉक भी करना है, ब्रिस्क वॉक, यानी कि तेज़ तेज़ चलना है। तो आप आधा घंटा चलना शुरू करें, लेकिन उस वक्त आपके पेट में ग़िज़ा ना हो, यानी कि आपने खाली पेट चलना है। तो अल्लाह के हुक्म से आपको यकीनन फ़र्क पड़ेगा। खाने के आदाब हैं, खाने से पहले आप पानी पी लीजिए, लेकिन खाने के दौरान आप सिप पानी पीजिए, लेकिन खाने के बाद आधे घंटे तक आप पानी ना पिएं। याद रखें, जो लोग खाने के बीच में भर पानी पीते हैं वो भी बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं। उसमें से एक बीमारी कब्ज़ की भी है। ज़बरदस्त डॉक्टर बिल्कुल, मैं तो फ़ैन हूँ आपका, आप जितना डिटेल में बता रही होती हैं। नहीं, वो बहुत तकलीफ में, मुझे अंदाज़ा था जिस तरह वो बात कर रही थी। दूसरी बात है कि एक बहुत ही पते की बात डॉक्टर बिल्की से कही कि प्लीज़ रोज़े रखें। डॉक्टर बिल्की, कितने दिन उन्हें रोज़े रखने चाहिए अपने ख्याल से? देखिए, वैसे अब जो हज़रत अली का कॉल था, अब वो जो है ना रिसर्च में तब्दील हो गया है। अब कहते हैं 72 घंटे आप खाना ना खाएं तो आपके जिस्म के जो आपके सेल्स हैं वो आपके जिस्म के गले सड़े हिस्सों को खाना शुरू कर देते हैं और आप सेहतमंद होते हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे एकदम से आप 3 दिन का खाना ना खाएं, आप फास्टिंग करते रहें। जैसे आपने 1 दिन रोज़ा रखा, 2 दिन रोज़ा रखा। अच्छा, रोज़े की जो एक उसकी मतलब रोज़ा रखने की जो एक इफादियत है ना, हम रोज़ा तोड़ने के बाद उसको भूल जाते हैं। उसके बाद हमें लगता है कि होय होय हमने कितना बड़ा काम किया है। फिर तो पूरी कढ़ाइयाँ उंडेल लेते हैं अपने ऊपर, और कुलचे खा पकौड़े, लिए, शीरमाल खा लिए, पागल हो गए। ये ना रोज़ा करें। खोल के, हाँ, रोज़ा कितनी अच्छी खोल बात के भी आपने इतना ग़िज़ा खाना है जो आपके जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है।
अच्छा। खाने के लिए जिंदा नहीं रहें, बिल्कुल सही बात। जिंदा रहने के लिए खाएं। उससे डॉक्टर बहुत फर्क बिल्किस, पड़ेगा। आप मुझे बताना क्या आइडियल डाइट क्या होगी रोजा खोलते ही, क्या खाना चाहिए आपको? देखिए, मैं नेचुरोपैथी में कहती हूँ अल्लाह गफूरुर रहीम ने तमाम चीज़ें आपके लिए दी हैं, आपकी सेहत के लिए दी हैं। आप सब चीज़ें खाएं, पोर्शन से खाएं। ठीक है। तो आप मतलब हर चीज़ खाएं। जैसे रोज़ा खोलने की किससे खोल सकते हैं आप नमक से भी खोल सकते हैं, आप खजूरों से भी खोल सकते हैं। उसके बाद पकोड़े नहीं खाना, समोसे नहीं खाना, ये तो लिख लें आप कि उसके बाद आप नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद हल्का फुल्का खाएं। ठीक है, हल्का फुल्का खाएं, चाहे आप रोटी के साथ शोरबा खा लें, दाल खा लें, इस तरह ये करके आप खाएं। सुबह रोज़ा जब आप रख रहे हैं तो आप दही का इस्तेमाल करें, आप अंडों का इस्तेमाल करें, लेकिन अंडा घोटाला नहीं बनाएं कि चने की दाल में बन रहा है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, ये सब नहीं। हम लोग पाकिस्तानी, मसाले कम। हम लोग पाकिस्तानी भी तो है ना। हाँ, तड़का तो चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल तड़का तो चाहिए। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? मिसेस नवीद फैसलाबाद से। मिसेस नवीद फैसलाबाद से। हम आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस मौजूद हैं, कुछ बात करना चाहेंगी आप? डॉक्टर बिल्किस से भी बात करूंगी, लेकिन पहले आपसे, आपको देख कर, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया आपको देख के बहुत अच्छा लगा है शो में। तो आप तो वंडरफुल स्टार तो है ही। आज मैंने आपकी होस्टिंग भी देखी। अल्लाह आपको मजीद कामयाबियां और तरक्कियां दे। और प्लीज मेरी एक एडवाइस है, फेड अप ना होइएगा जल्दी, शो बड़ा अच्छा जा रहा है, इसको कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू सो मच। तो मेरी मॉर्निंग बना दी। देख रहे, इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच मिसेस नवीद, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग। डॉक्टर बिल्किस अपने आप को इग्नोर महसूस कर रही है। नहीं, बिल्कुल उनको लग रहा है मैं कैसे इग्नोर हूँ, मुझसे कैसे बात नहीं की। फैमिली का पार्ट है यार, वो तो फैमिली का पार्ट बन चुकी है हमारी, वो इग्नोर महसूस करती। ऑफ कोर्स डॉक्टर बिल्किस हमारे शो का एक इंटीग्रल पार्ट है, इनके बगैर हमारा हफ्ता मुकम्मल नहीं होता। कुछ बात करना चाहेंगी आप डॉक्टर बिल्किस? हाँ जी, मैंने ना इनसे बात करी। मेरे हस्बैंड की एज है 45 इयर्स, तो उनको हिप जॉइंट का प्रॉब्लम हो गया। अब तो उनको ऑपरेट का डॉक्टर्स ने कह दिया है कि ये ना रिप्लेसमेंट होगी, इनकी आर्टिफिशियल डालने पड़ेंगे। तो बड़ी परेशानी है इस वजह से, उनको दिक्कत बहुत है चलने फिरने, उठने बैठने में। तो अब मुझे बताएं, क्या मैं आपको उनकी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप करूं या आप ऐसे कुछ बताएं उनके लिए? नहीं, देखिए, ये एक जो अगर उनको नी रिप्लेसमेंट का कहा है ना, तो ये एक क्रिटिकल कंडीशन में कहते हैं। तो मुझे देखना पड़ेगा कि इनके साथ मतलब कि आप नेचुरोपैथी में क्या क्या कर सकती हैं। वैसे मैंने नी के लिए ना अपने YouTube चैनल पे पूरी रेमेडी बनाई है, वो आप बना के, वो कहवा बना के उनको दे सकती है। और नी फ्लूट जो ख़त्म हो जाता है उसके लिए मैंने ऑयल बनाना भी बताया है। लेकिन याद रखिएगा, मैंने अपनी रिसर्च में देखा है जिन लोगों को शदीद कॉन्स्टिपेशन रहता है उनके सबसे पहले घुटने जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं सही हूँ, लेकिन कब्ज़ को बीमारियों की माँ इसीलिए कहा जाता है। उसके बाद घुटनों में शदीद दर्द होता है, तो वो भी देख लीजिएगा। और वो जो वीडियो है यूट्यूब पे जाके देखिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह आपके हस्बैंड को शिफा दे। और आप मुझे जो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो भी होगा होम्योपैथिक में या हर्बल में, मैं आपको ज़रूर बताऊँ। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, आपको यूट्यूब चैनल किस नाम से? डॉक्टर बिल्किस शेख के नाम से। डॉक्टर बिल्किस शेख के नाम से डॉक्टर बिल्किस का यूट्यूब चैनल है, जिसपे ऑफ कोर्स आपको बहुत सारी रेमेडीज़ और बातें जो आप जानना चाहते हैं वो मिल जाएंगी उस यूट्यूब के पेज पे। डॉक्टर बिल्किस, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कुछ कहना चाह रही थे? वो सीट्स रह गए। ऑफ कोर्स, प्लीज़ बताइए। अच्छा, देखें, ओबेसिटी बहुत सारे मसाइल की वजह से होते हैं। तो देखें, मैं लेकर आई हूँ सरसों के बीज। सरसों के बीज पीस के पाउडर बना के रख लें, रात को 1 चम्मच पानी में भिगो दें, सुबह आप उसको पी लीजिए। ये आपके किडनी के लिए भी अच्छा है, आपके जिगर के लिए भी अच्छा है। अच्छा, दूसरी चीज़ है हालून के बीज। इस पे तो पूरा एक प्रोग्राम करना चाहिए। हालून ये सुपर फूड है। चाहे बच्चों की नज़र का मसला हो, ड्राई कॉफ हो, ओबेसिटी हो, जोड़ों का दर्द हो, नेचुरल फॉलिक एसिड है, इसमें आपके खून की कमी हो, बहुत सारे मसाइल के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए, इस तरह होता है। आपने ये हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा एक दिन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपने हाफ़ टी स्पून पानी में भिगोया, सुबह उसमें नींबू निचोड़ा, वो ले लिया। और बाजरा, जिनमें वाटर रिटेंशन बहुत होता है, आप बाजरे को भून कर रख लें।
1 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ लीजिए खाली पेट, तो इंशाल्लाह। अगर आप बोलेंगे अब मैं तीनों चीज़ें कैसे करें, एक दिन एक कर लीजिएगा, एक दिन एक कर लीजिएगा, एक दिन एक कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें मिल जाए। ये आपके मोटापे के वजूहात को, मोटापे को कम करने में आपकी मदद करेंगे, बशर्ते इसके बाद आप जो है ना बिरयानी, पाए, निहारी नहीं खाएंगे तो। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर बिल्किस, ये तो आपने बहुत ही बड़ी समस्या में हमें डाल दिया। निहारी और पाए ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? बट डॉक्टर बिल्किस बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब हमेशा कोई नई चीज़ लाती है, लेकिन ये जो हालून के बीज है इनके ऊपर इंशाल्लाह हम अपनी अगले शो में करना चाहिए। इन पे हम अगला शो पंसार हजरात से हाथ जोड़कर एक गुजारिश है कि खुदारा इनको महंगा मत कर, हाथ जोड़ लें प्लीज प्लीज, महंगाई पे आप ही कंट्रोल कर लें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बिल्किस, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आई एम श्योर आप लोग डॉक्टर बिल्किस से जो जानना चाहते हैं वो आप हमें लिखते रहते हैं और हम उन्हीं को अपने उनको हम लोग पढ़ के अपना शो को प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपके बालों की नशो नुमा और आपके हेयर स्टाइलिंग के ऊपर कुछ आने वाला है, तो कहीं मत जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग। मेरी आंखों में स्प्रे डाल दिया, आंखों में नहीं डाला, हाथ रखा था। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग साहब। मेरे साथ मौजूद है मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त शाइस्ता मरगूब। शाइस्ता इज वन ऑफ द बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट इन द कंट्री। मेरी शाइस्ता की मुलाकात एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया था। हम लोग लंदन जा रहे थे, नॉर्वे हम लोग नॉर्वे जा रहे थे शो करने के लिए, और वहाँ पे एक मेल स्टाइलिस्ट नहीं था, तो मैं परेशान फिर रहा था और शाइस्ता वहाँ पे थी। उस समय शाइस्ता को जानता नहीं था, तो मैंने कहा मुझे बाल बनवाने कोई नहीं, तो शाइस्ता ने कहा कैन आई ट्राई। मैंने कहा सिर्फ मेरे बाल को स्टाइलिस्ट बना सकता है। शाइस्ता ने मुझे अपना कार्ड निकाल के दिया। मैंने कहा ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। और फिर शुरुआत हुई एक बे इंतहा अच्छी दोस्ती की। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड मेकअप एंड हेयर स्टाइलिस्ट इन द कंट्री। बहुत अच्छा काम करती है, एंड जस्ट लुक एट हर, शी इज फैबुलस। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो, प्लीज हैव अ सीट। थोड़ी सी बात करेंगे और फिर आज शाइस्ता दिखाएंगी कि वो क्या करने वाली है। शाइस्ता, सबसे पहले तो वी वेलकम यू टू द मॉर्निंग स्टार। What are you planning to do today? आज हम क्या करने वाले हैं? आज आपका क्या प्लान है? आज हम 3 लुक्स क्रिएट करेंगे 3 डिफरेंट इलेक्ट्रिकल टूल्स के साथ, जो कि लड़कियां यूजुअली घर में रखती हैं। टोंग होता है, ब्लो ड्रायर होता है और फ्लैट आयरन होता है, लेकिन दे डोंट नो कि हाउ टू यूज़ दैम अकॉर्डिंग टू द फेस शेप और बालों के टेक्सचर के अकॉर्डिंगली उसको किस तरह से उसको मैनेज किया जा सकता है। ऑलराइट, विद द डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक स्टाइलिंग की। तो वो एक जर्नल सा एक नॉलेज है जो नॉर्मल जो घर में लड़कियां हैं वो अपने टूल्स को किस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ अपने फेस फ्रेमिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन शाइस्ता वेरी क्विकली आई वांट यू टू टेल द ऑडियंस कि घर में लड़कियों के पास कौन से बेसिक टूल्स होने चाहिए, कि ये 4 चीजें तो यार होनी ही चाहिए। जिसमें ड्रायर नंबर 1, हेयर ड्रायर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 जो है वो आपके पास हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे होना चाहिए, हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे होना चाहिए। नंबर 3 आपके पास टोंग होना चाहिए, एंड फ्लैट आयरन, दैट्स इट। एंड फ्लैट आयरन, बस। और चौथी कोई चीज नहीं। हाँ, स्टाइलिंग के अकॉर्डिंगली आपको यूज करना है। रोलर नहीं, उसमें टोंग में डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं, ठीक है, कर्ल्स की। मुझे नहीं पता, मेरे बाल बहुत छोटे हैं। तो अकॉर्डिंगली लाइक हम लोग फ्लैट आयरन जब घर में करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमारा कितना वॉल्यूम है, हमें क्या अपने फेस फ्रेम के अकॉर्डिंगली उसको थोड़ा सा इन्वर्ट करना चाहिए, या हेयर कट के हिसाब से किस तरह करना चाहिए, कितना फ्रिज है, कितना बाल ऑलरेडी फ्लैट एंड फाइन है, तो हम उस पर क्या कर्लर ही यूज़ करें या हमें कोई और दूसरा टूल के साथ काम करना चाहिए, और हीट कितनी देनी चाहिए। वेरी गुड। आज हम आपको बताएंगे उन लड़कियों को, उन खवातीन को, कि घर में ये बेसिक 4 चीज़ों से आप एक अच्छा हेयर स्टाइल कैसे बना सकते हैं, जिसके लिए आपके पास होना चाहिए हेयर ड्रायर, फ्लैट आयरन, टोंग और हीट प्रोटेक्शन स्प्रे, राइट। एक छोटी सी बात, फिर हम जाएंगे अपनी मॉडल के पास। शाइस्ता, व्हाई पाकिस्तान इज ऑब्सेस्ड विद डेड स्ट्रेट हेयर? सीरियसली
आई रियली डोंट नो। है ना, ये है ना। या आप ये सैलून में भी फेस करते होंगे बिल्कुल कि जो क्लाइंट्स आते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज इस वक्त इंटरनेशनली ट्रेंडिंग में जो है वो कैराटिन है। अच्छा, कैराटिन बेसिकली क्या है? स्मूथिंग ट्रीटमेंट है, फ्रिज फ्री करता है, बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, आपके नॉरिशमेंट लेवल को इम्प्रूव करता है ताकि बाल रिपेयर हो जाए, मैनेजेबल हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ कैराटिन को भी लेके लोगों का यही कॉन्सेप्ट है कि हमें डेड स्ट्रेट उसका रिजल्ट चाहिए। ठीक है। तो डेड स्ट्रेटनिंग इज नॉट द लाइक मेन आपका टारगेट होना चाहिए। आपका बाल आपका हेल्दी हो, मैनेजेबल हो, वो देखने में खूबसूरत लगे। अच्छा, कुछ खवातीन, कुछ लड़कियां जैसे ना हमारी इंडस्ट्री में भी कुछ मॉडल्स होते हैं जिनके नेचुरली कर्ली बाल होते हैं, बट उनको वो मैं देखता हूँ बार बार स्ट्रेट करते रहते हैं कि नहीं स्ट्रेट अच्छे लगते हैं। मेरे ख्याल से ये एक कॉन्सेप्ट भी और आती है कि प्रेशर भी है लोगों को, एक जो दिमाग में एक मॉडल है हमारे दिमाग में कि बाल सीधे और सिल्की होंगे। ऐसा नहीं है, इंटरनेशनली आप देखें सीजी मेथड कितना ज़्यादा इन है, जो नेचुरल कर्ल्स इन्हांस करके अपनी लड़कियां खुद रख रही हैं। आजकल तो कर्ल्स बहुत ज़्यादा इन है, लेकिन थोड़ा सा एक ह्यूमन साइकी है कि जो आपके पास होता है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते। तो व्हेन यू हैव कर्ली हेयर तो आपको स्ट्रेट चाहिए होते हैं, जब आप स्ट्रेट होते हैं तो आपको पमिंग चाहिए होती है, आपको कर्ल फ्रिज वॉल्यूम चाहिए होता है। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूमन साइकी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ शाइस्ता के बारे में कि शाइस्ता एक बहुत शानदार हेयर स्टाइलिस्ट और एक मेकअप आर्टिस्ट होने के साथ साथ शी इज़ ए ग्रेट पर्सन। शी एक बहुत ही अच्छी इंसान है और कभी कभी बड़ी अच्छी मेंटल थेरेपी भी करती हैं। अगर आपको भी डाउन हो या कुछ हो, यू नो, टू हर क्लाइंट्स ऑल्सो यू कैन टॉक योर हार्ट आउट, शी विल मेक यू लाफ, शी विल मेक यू फील गुड। इनकी बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है और आई एम ब्लेस्ड कि आई हैव अ फ्रेंड like Shaista. I think we should move on to the model. Hello, Susanna. How are you? सुज़ैना के साथ आज हम क्या कर रहे हैं बताएं। सुज़ैना के साथ बेसिकली हमने आज ब्लो ड्राई के साथ हमने सोचा है कि कुछ इनका बाल बेसिकली थोड़ा सा फ्रिज है। शी हैज़ ऑलरेडी शी हैड केराटिन। जो फ्रिज है डिफ्यूज़ करना है हमें रूट्स के पास से। अगर इस तरह की कोई लड़की हो जिसका ऑलरेडी केराटिन हुआ हुआ है बालों में, लेकिन उनके रूट्स दोबारा से आ गए हैं, प्लस इनका प्लेन लेयर्ड कट है, तो मेन जो इस वक्त फोकस है मेरा वो फेस इनकी फ्रेमिंग है, क्योंकि शी हैज़ माशाल्लाह से ब्यूटीफुल फोरहेड, वेरी बैलेंस फीचर्स और बैलेंस फेस शेप। तो उसके साथ हम सिर्फ इनको ब्लो ड्राई के साथ एक फेस शेप देंगे ताकि यहाँ से उनको थोड़ा वॉल्यूम के साथ एक लुक मिल जाए और एक अच्छा सा स्टाइल बन जाए। लेकिन ये घर में आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आपने बालों का किस एंगल से आपको ब्रश करना है और किस आपको एंगल से ड्रायर चलाना है ताकि आपके बाल डैमेज नहीं हो। अच्छा, और लेकिन मुझे एक बात शायद $1,000,000 क्वेश्चन कि क्या आप खुद कर सकते हैं ब्लो ड्राई, आपको कोई चाहिए होगा करने के लिए? फ्रंट से थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, लेकिन फ्रंट फेस फ्रेमिंग जो है वो हम खुद कर सकते हैं। ठीक है, वो हम खुद कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सिर्फ फ्रंट आप लोगों के लिए रखा है, बैक क्योंकि बैक से यूजुअली नहीं होता खुद से, लेकिन बैक से हम क्या करते हैं कि हम पैडल ब्रश ड्राई के साथ उसको फिनिश कर सकते हैं। लेकिन जो फेस फ्रेमिंग है फ्रंट की, वो अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, पिक्चर्स में भी आती है जो लोग पहले देखते हैं, एग्जैक्टली, तो वो हम कर सकते हैं खुद से, चाहे वो कोई भी हेयर कट हुआ हो। तो इसमें आपको सिर्फ ये करना है कि आपको जो ड्रायर की पोजीशन है वो बेसिकली डायगोनल रखनी है, आपको कभी भी हीट डायरेक्ट नहीं देनी। ठीक है। एक मेन चीज ये यानी हवा जो है वो इस तरफ आ रही हो। जी, हमारी जो ब्रश है उसमें से क्रॉस करके आपकी एयर इस तरह से जा रही हो। लेकिन अगर आप उसको डायरेक्टली रखेंगे तो आपका बाल बर्न हो सकता है। और ये चीज़ आपकी इस तरह से आपको करना है, क्योंकि फिर अब आवाज़ आएगी, वॉल्यूम हो जाएगा उसका, तो हमारी आवाज़ नहीं आ सकेगी। इसलिए मैं आपको ये बात पहले से बता रही हूँ। लाइक आपने रूट्स पे से जब आपने काम करना है तो यू नीड टू फ्रेज आउट, लाइक इस तरह टाइट करके, और तब भी आपने इस तरह से ड्रायर को नहीं रखना क्योंकि आपके स्कैल्प को हीट लगेगी और वहाँ पे आपको बाल जो है वो स्कैल्प भी जल सकता है और बाल आपका जो है वो फ्लैट हो सकता है ज़्यादा। और अगर स्कैल्प को ज़्यादा हीट मिले तो आपकी वहां से बालों की थिनिंग भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। शाइस्ता इज विद अस, सुज़ैना इज विद अस, और हम आप भी करने लगे हैं द राइट वे टू ब्लो ड्राई एंड फेस फ्रेमिंग। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ मौजूद है शाइस्ता मरगूब। शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट ऑफ द कंट्री। और इस वक्त हम सुज़ैना के साथ उनके बालों को क्या कर रहे हैं?
हम उनके बालों को शेप दे रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इनके रूट्स पे कर्ल है, फ्रिज है, तो उसको हम फ्रिज आउट कर रहे हैं। ठीक है। टोंग के साथ और आउटवर्ड शेप दे रहे हैं क्योंकि इनके लेयर्स कट हुए हुए हैं, तो इनको वो वॉल्यूम देगा, फेस फ्रेमिंग देगा। ठीक है। और अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपको सही तरीका बताया हाउ टू ब्लो ड्राई, और आपको डायगोनल रखना है अपना जो ब्लो ड्रायर है उसको, क्योंकि स्कैल्प पे वो डायरेक्ट हीट हिट नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ शाइस्ता व्हिच आई वुड लाइक टू आस्क यू कि कुछ खवातीन होती हैं जिनका चेहरा थोड़ा सा ज़्यादा चबी होता है या राउंड होता है, तो हाउ टू कंट्रोल योर फेस विथ हेयर? अगर आपका फेस चबी है तो यू शुड, सबसे पहले तो आपका हेयर कट उस तरह का होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि देखें कोई भी आप फेस स्टाइलिंग कर रहे हैं, हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो वो फेस फ्रेमिंग आपकी पहले बेसिक चीज़ आपके हेयर के शेप के साथ होती है। ठीक है। फिर आप उसी शेप को मेंटेन करते हुए कोई टूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो यूजुअली जस्ट लाइक माय फेस इज चबी, सो आई कंटूर माय फेस विद द What are you saying? Come on. It's not. You've got a gorgeous face. No, actually, so I layered my hair और फिर मैंने उसको इन्वर्ट थोड़ा सा किया है, तो वी कैन यूज दिस लाइक फ्रेमिंग फॉर द चबी फेस। ठीक है। लाइक सेंटर पार्टिंग के साथ और किसी भी चीज़ के साथ आप कर सकते हैं। सेम एज कलर भी जो है वो आपको कंटूर करता है, आप हेयर कलर कौन सा यूज़ करें। इफ़ यू आर लाइक चबी, इफ़ यू हैव चबी फेस, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप अपना कलर बहुत ज़्यादा लाइटर शेड पे ना लेके जाएं, और अगर आप लाइटर शेड पे जाना है तो यू शुड गो विद द बालियाज, लाइक जो सिर्फ नीचे आपके फेस को फेस फ्रेमिंग को डिस्टर्ब ना करे, सिर्फ बालों को एंड्स को कलर करे। ठीक है। अच्छा शाइस्ता, अगर हमारी जो ऑडियंस है वो आप तक राब्ता करना चाहती हो, आप तक आना चाहती हो, तो आर यू ऑन इंस्टाग्राम? हाउ डू कांटेक्ट यू? इंस्टाग्राम पे शाइस्ता मरगूब के नाम से आई हैव माय इंस्टाग्राम। शाइस्ता मरगूब। शाइस्ता की स्पेलिंग तो आपको पता होगी, मरगूब की मैं आपको बता दूं MARGHOOB। आप स्क्रीन पे शाइस्ता का देख रहे हैं, इंस्टाग्राम का हैंडल हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इफ यू हैव एनी हेयर क्वेरीज, अगर आप अपने बालों को नया कलर कट शेप देना चाहते हैं, तो TV1 द मॉर्निंग स्टार की ऑडियंस के लिए कितना डिस्काउंट दे रही है शाइस्ता, ये बताएं। आज आप पे छोड़ा। आज डन। द मॉर्निंग स्टार के जितने भी ऑडियंस है, द मॉर्निंग स्टार का रेफरेंस शाइस्ता को देके 20% ऑफ ले सकते हैं एट द शाइस्ता मरगूब सैलून फॉर हेयर, राइट? जबरदस्त। हम कहाँ तक पहुँचे हैं सुजाना के साथ? हम सुजाना के दोनों साइड्स कर चुके हैं और अब सेंटर ऊपर से हमें पार्टिंग करनी है। ठीक है। हमने करना तो ब्लो ड्रायर से था, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मसला हुआ एक्सटेंशन का, तो अभी इफ इट्स लाइक अगर ये हो जाता है सॉर्ट आउट, तो मैं ब्लो ड्रायर के थ्रू ही करूँगी। अदरवाइज हम ये कर लेते हैं कि जब तक हम इसको टोंग के साथ ही मैनेज कर लेते हैं। ऑलराइट। और इस वक्त ये अच्छा, I think Susanna has a very skinny and a contoured face already. तो I think इनको चेहरे पे बाल रखने की इतनी जरूरत नहीं है। नहीं है ना? इसी वजह से हम इसको आउटवर्ड जो है वो ब्लेंडिंग दे रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अगर इनवर्ड होगी तो वो फेस के ऊपर फेस फ्रेम आएगा, लेकिन आउटवर्ड होगी लाइक ये जैसे ये वाली हमने करी है, ये इस तरह हम आउटवर्ड करेंगे इसको थोड़ा सा, तो वो फेस से थोड़ा सा क्या हमें टोंग के साथ भी हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, हर प्रोडक्ट के साथ, हर जो भी हीटिंग टूल है, बिल्कुल। अच्छा। अगर सबसे पहली बात ये कि आपका शैम्पू एंड कंडीशनर बहुत अच्छा होना चाहिए। कंडीशनिंग आपके स्पेशली जो मिडल एंड्स एंड एंड्स हैं उन पे बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप मॉइस्चराइजिंग कोई अच्छा स्प्रे कर लें या हीट प्रोटेक्शन स्प्रे कर लें। मेन आपका जो उसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बालों का मॉइस्चर लेवल जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर लेवल डैमेज नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मुझे पता है बहुत सारी खवातीन जो है वो ये बिलीव करती हैं कि अगर आप बाल ज़्यादा कलर कराते रहे तो वो वाइट हो जाते हैं। क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या आपने ऊपर इतने एक्सपीरियंस नहीं, इट्स अ मिथ। इट्स अ मिथ। इट्स अ मिथ बिकॉज हेयर जो मेलानिन है वो आपके फॉलिकल में डेवलप होता है, और फॉलिकल जो है वो आपके हेयर बल्ब के अंदर होता है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होती है। उसका जो ऊपर सरफेस पे हेयर के जो भी काम हो रहा है उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है लॉजिकली। ठीक है। लेकिन शाइस्ता एज अ स्टाइलिस्ट हैव यू नोटिस्ड कि जो नई जनरेशन है उनके बाल ज़्यादा जल्दी वाइट हो रहे हैं आजकल? बिल्कुल ऐसा है। उसमें बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें हमारी डाइट सबसे पहले, हमारा लाइफस्टाइल, और उसके साथ साथ जो हम लोग बहुत ज़्यादा सल्फेटेड कंज्यूमर ब्रांड्स यूज़ कर रहे होते हैं, सल्फेटेड एंड पैराबेन फ्री नहीं यूज़ करते, विद शैम्पू एंड कंडीशनर्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी खवातीन की तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यू नो द खवातीन आर लकीयर
कि वो उनके बाल अगर वाइट हो भी रहे, वो कलर कराने, लड़कों को रोज दाढ़ी कलर करनी पड़ती है। अगर दाढ़ी वाइट हो जाए, मुझे तो एक फेयर होता, दाढ़ी अगर वाइट होगी तो फिर रोज कलर करना पड़ेगी। नहीं, इसके लिए बहुत सारे हेयर मस्काराज मिलते हैं। वो कौन लगाएगा शाइस्ता, किस चक्कर में मुझे लगाने आ गए? नहीं, सीरियसली 2 मिनट का काम होता है। मस्कारा तो इट्स लाइक जैसे आपका लैश मस्कारा होता है, और दे आर वेरी नेचुरल विद हेयर फाइबर, बहुत अच्छे। अगर आपने अपनी दाढ़ी पे मस्कारा लगाया और आप किसी को हक करें तो शर्ट पे लग जाए। नो नेवर ना, ड्राई हो जाता है वो 2 मिनट में। अच्छा, नहीं लगेगा? नहीं। ओके। इसके अलावा हेयर स्प्रेस मिलते हैं टेम्परेरी, ओके, जो आप बहुत साइंस से बहुत तरक्की कर रही है। बहुत हम लोग 15-20 साल पीछे जा सकते हैं। बिल्कुल, कोई मसला नहीं है, सब कुछ हो सकता है। इवन दो कि यू हैव हेयर फाइबर्स, सो हेयर फाइबर्स जो डालते हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक है, सो आई थिंक वी आर डन विद सुजाना। काफी हद तक ठीक है। अब ये चीज़ जो है वो बेसिकली हमें मेन हमारा फोकस है कि क्योंकि इनका जो फ्रंट का हेयर है उसमें ब्रेकेज भी हुआ हुआ है और वॉल्यूम भी नहीं है, तो अगर हम ब्लो ड्राई करेंगे तब भी, और अगर हम टोंग करेंगे तो तब भी, मैं उस साइड से सॉरी सर आ जाती हूँ क्योंकि इधर कैमरा है तो लोग ताकि देख लें। आपको बेसिकली यहाँ से रूट्स पे से जो क्रिएट करना है वॉल्यूम, आपका जो टूल है वो लाइक इस तरह डायगोनल फॉर्म में है, चाहे आप ब्लो ड्राई कर रहे हैं या आप कोई टोंग कर्ल कर रहे हैं। ठीक है। तो ये इससे ये होगा कि आप ये देखिए कि जब बैक्स पे जाएगा तो यहाँ वॉल्यूम क्रिएट होगा। ठीक है। तो आप खुद से भी अगर ये काम कर रहे हैं तो आपको अपने फेस की स्किन को बचाते हुए फोरहेड को, लेकिन आपको इस तरह वॉल्यूम क्रिएट करना है राउंड करना है और बिल्कुल राउंड करना है ताकि वो मूव करे। अब इनका ये देखना है आप, हेयर ब्रेकेज जो आवा है यहाँ से ना, तो ये हमें इसके अंदर कैरी करना है और हमें फेस शेप देना है। तो आई थिंक कि इसको ये वाला शेप ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम इसमें अपने टूल को, जो भी हम ब्लो ड्राई का ब्रश या हम टोंग यूज़ करेंगे, हम उसको लाइक इस तरह से मूव करते हुए लेके जाएंगे, या ताकि वो यहाँ से इसे मर्ज हो जाए। बिल्कुल इस तरह से। एंड सुजाना इज रेडी विद दिस न्यू वेरी अमेजिंग हेयर स्टाइल बाय शाइस्ता। आप देख सकते हैं सुजाना का क्लोजअप बनाए जल्दी से। सुजाना, यू आर लुकिंग ग्रेट एंड आई थिंक वंडरफुल जॉब डन। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप लोग कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद हम आपको एक नया टूल और एक नया हेयर स्टाइल दिखाने वाले। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। Oh my God! You want to welcome back? Please go ahead. Please go ahead. So, the stage is yours, Shaista. The stage is yours. Yeah. So welcome back, and we have Pari on stage, और हम इनका फ्लैट आयरन के साथ थोड़ा सा वॉल्यूम देके स्लाइटली बीच वेव कर्ल्स कर रहे हैं, और That's it. beach wave curls कर रहे हैं परी के साथ। शाइस्ता, you are trying to take over my show. अच्छा। No way. जैसे शाइस्ता ने कहा welcome back, मैंने कहा अच्छा कुछ और चल रहा है। Okay, so we are doing हमारे साथ परी मौजूद है। परी is also our in-house model, और परी के साथ हम एक हेयर स्टाइल ट्राई कर रहे हैं, the beach wave curls, और हम यूज क्या कर रहे हैं? हम फ्लैट आयरन यूज कर रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल, और इसमें हमने इसको सिर्फ हमने टर्न करना है और स्ट्रेट करना है, और दैट्स इट। सो और ये कर्ल्स कितनी देर तक इंटैक्ट रहेंगे? क्योंकि आई थिंक परी के स्ट्रेट नहीं, बहुत दैट स्ट्रेट नहीं है, नीचे से इनका केमिकली ट्रीटेड हेयर है और ऊपर से फाइन है, तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव सो मच हीट ऑन द रूट्स। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसको लाइक हल्का सा टर्न करके और स्लाइटली बिल्कुल लाइट सा, ताकि सिर्फ वॉल्यूम क्रिएट हो और हल्का सा वेव क्रिएट हो जाए। ये जो वेव्स हैं इंटैक्ट कैसे रह सकते हैं देर तक? इसमें ये होता है कि हम लोग स्प्रे करते हैं, जो फ्लैक्सिबल स्प्रेज होते हैं उनमें ये होता है कि वो आपके बालों को हार्श या हार्ड नहीं करते, और उसके साथ जो है वो हम स्प्रे देना, उसको हम बहुत दूर से लाइक हल्का सा स्प्रे करके लाइट सा, ठीक है, और फिर उसके साथ हम ऊपर से आयरन कर सकते हैं। इस तरह हम ज़्यादा देर रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनका बाल ऑलरेडी ड्राई है काफ़ी ज़्यादा, तो हमें उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
स्पेशली कोई अलग से हेयर यूज़ करने की, हेयर स्प्रे यूज़ करने की। सो लाइक दिस। अच्छा, दूसरी एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि मैं इसमें डायगोनल पार्टिंग्स कर रही हूँ, लाइक इस तरह, क्योंकि मुझे इसका जो फॉल है वो नेचुरल क्रिएट करना है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल पार्टिंग कर रही होती तो उसमें ये होता कि इनका बिल्कुल फ्लैट हो जाता फ्रंट से कार्ड। तो इससे बॉडी भी रहेगी, इससे बॉडी और थोड़े लशियस से बाल लगेंगे इनके। बिल्कुल जबरदस्त। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे वो दो दूसरा हेलो, अस्सलाम वालेकुम असफर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? वालेकुम सलाम। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं नौरीन बात कर रही हूँ कराची से। अरे वाह नौरीन, हम आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? हमारे साथ शाइस्ता मौजूद है, कुछ बात करना चाहेंगी? कुछ बालों के हवाले से, हेयर स्टाइलिंग के हवाले से कुछ जानना चाहेंगी? बिल्कुल, शाइस्ता को मेरी आज प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। बस चले शाइस्ता जी शुरू बताइए। वाले से बात करनी है। जी बोलिए। शाइस्ता, मैंने नवंबर में केराटिन करवाया था। जी जी। एक अच्छे पार्लर से, गुलशन में। मगर उन्होंने मेरे बाल डैमेज कर दिए। केराटिन से डैमेज? उन्होंने ये कहा कि हमारी लड़की को शायद गलती हो गई, कोई इसने सही नहीं किया, ऑक्सीजन सेल्स नहीं लगाए। उसके बाद 2 महीने बाद उन्होंने मुझे कंपनसेट करने को ब्लो आउट किया। अच्छा ठीक है। उसके बाद भी मैं बार बार उनके पास जाती रही, मेरे बाल अभी तक खराब हैं। अब मैं उनको क्या क्लेम करूं, मुझे बताएं। मैं तो बाल डैमेज हो गए हैं, आधे नीचे से आधे। डैमेज मतलब क्या क्या हो गया आपके बालों को, वो तो एक्सप्लेन करें। नीचे से बिल्कुल फ्रीजी और टूट रहे हैं बार बार, और नीचे से बिल्कुल सीधे नहीं है, बिल्कुल रफ हो गए हैं, टूट रहे हैं। जी, ब्रेकेज हो रहा है आपके बालों में? जी, ब्रेकेज हो रहे हैं। एक्चुअली केराटिन से अनफॉर्चुनेटली कभी भी डैमेज नहीं होता है हेयर। ठीक है। और अगर डैमेजेस होता है किसी भी सूरत में, तो उस सूरत में अगर आप प्रोडक्ट गलत यूज़ करते हैं। केराटिन 2 तरह के होते हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड्रेट फ्री, एक विद फॉर्मल्डिहाइड्रेट। तो हमारे यहाँ, क्योंकि वही जो अभी हम पहले डिस्कशन कर रहे थे कि लोगों को केराटिन में भी स्ट्रेटनिंग चाहिए होती है, तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से ना सैलून वाले भी थोड़ा सा इस चीज़ को मिसगाइड करते हैं, एंड दे यूज़ द रिबॉन्डिंग प्रोडक्ट्स फॉर द केराटिन। तो उसकी वजह से थोड़ा सा डैमेजेस, ये वायर फंस रहा है, तो उसकी वजह से केराटिन जो है वो नहीं होता बेसिकली। अगर केराटिन हो तो बाल हमेशा रिपेयर होता है, कभी डैमेज नहीं होता। अच्छा, अगर अब उनका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें नौरीन का? उसमें हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं डिफरेंट टाइप के। वुड यू रेकमेंड कि नौरीन को फौरन कट करा लेना चाहिए थोड़ा सा? नहीं, बिल्कुल भी ट्रिम नहीं कराएं? नहीं। अगर ये मैं बाल देखे बगैर नहीं बता सकती। अगर तो बिल्कुल ही फ्रेजाइल हो गया और उसमें बिल्कुल कोई लाइवनेस नहीं रही है बाल में, तो फिर तो हम कट पे जा सकते हैं, अदरवाइज हम कट नहीं करेंगे। बॉन्ड ट्रीटमेंट है, लाइक प्लैक्स ट्रीटमेंट होते हैं डिफरेंट, जिसे हम हाई टेक ट्रीटमेंट कहते हैं फॉर द रिपेयरिंग। जैसे प्रोटीन वगैरह के ट्रीटमेंट्स हुआ करते थे कभी पहले, तो हम प्रोटीन ट्रीटमेंट्स नहीं मैं रिकमेंड करूंगी, क्योंकि प्रोटीन तो आप लोग घर में खुद भी मास्क वगैरह अप्लाई करके कर सकते हैं। रिपेयरिंग के लिए बॉन्ड ट्रीटमेंट या प्लैक्स ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, और उससे ये होता है कि आपके बाल नेचुरली अंदर से जो बॉन्ड्स और फाइबर ब्रेक हो गया होता है हेयर का, वो रिपेयर हो जाता है। सो नौरीन, आपने सुन लिया होगा, आपको द मॉर्निंग स्टार की तरफ से शाइस्ता मरगूब के सैलून पे 20% ऑफ है फॉर दिस ट्रीटमेंट। आप जाइए, लकीली यू आर फ्रॉम कराची, आप जा सकती हैं शाइस्ता के सैलून पे एंड गेट योर हेयर फिक्स्ड। थैंक यू सो मच शाइस्ता, यू हैव अ बिग हार्ट, यू आर अ गुड गर्ल, बी लाइक शाइस्ता, शाइस्ता इज अ गुड गर्ल, राइट शाइस्ता? अच्छा, ओके, हम लोग कहाँ तक पहुँचे परी के साथ? हम परी के साथ जो है वो तकरीबन हाफ उनका फ्रंट कर चुके हैं। ठीक है। और हमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं करना, ये मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ स्पेशली ऑडियंस को कि कर्ल जो है वो बेसिकली हमें जब करना है हेयर को, तो हमें यहाँ से आयरन को करना है फ्लैट, रूट्स के पास से बहुत ज़्यादा करीब से नहीं करना, और लाइक स्ट्रेट करते हुए आपको रोल उसको करते हुए। प्लीज इसका क्लोजअप बनाइएगा जरा, ये हाँ आप कैन यू डू इट अगेन प्लीज शाइस्ता? जी, ये देखिए, इट्स अ क्लोजअप। अब आप देखें कि बीच वेव्स के लिए आपको किस तरह आयरन यूज़ करना है? क्योंकि इनका जो हेयर रूट्स के पास से है वो बहुत फ्लैट है और फाइन हेयर है, तो अगर हम यहाँ हीट ज़्यादा देंगे तो ये एकदम से फ्लैट हो जाएगा, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा रूट्स के पास से काम नहीं करना, और इसको टर्न करते हुए लाइक ये मूव करते हुए जाना है, टर्न करते हुए, या देखिए राइट टुवर्ड्स द एंड।
और हमने कितनी हीट दी है आयरन में? हीट हमारी जो है वो कम है, तकरीबन 200 के पास। 200 के करीब हीट है। ख़वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शाइस्ता इज गिविंग बीच कर्ल्स टू आवर इन हाउस मॉडल। इसके बाद इनका फाइनल लुक क्या होगा वो आप देखेंगे ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग सन। और जब से शाइस्ता आई है, ये बैंड इतने रोमांटिक गाने क्यों बजा रहे हैं भाई? प्लीज, वो मेरी दोस्त है, जरा अपनी लिमिट्स में रहे मेरे दोस्तों के साथ। वेलकम बैक। हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज शाइस्ता मरगूब, वन ऑफ द फाइनेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट ऑफ द कंट्री, हमें 3 डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बनाना सिखा रही है उन बेसिक टूल्स से जो आपके पास घर पे मौजूद है। लेकिन एक बहुत पते की बात शाइस्ता ने हमें ये बताई है दैट यू मस्ट हैव अ हेयर प्रोटेक्शन स्प्रे एट होम। हेयर प्रोटेक्शन का स्प्रे आपके पास जरूर होना चाहिए जो हीट से आपको प्रोटेक्ट करता है, राइट? हीट प्रोटेक्शन स्प्रे। अदरवाइज यू शुड यूज प्योर प्रॉपर मॉइस्चराइजर, मास्क और कंडीशनर, डिपेंड कि आपके सीरम के आपके बालों में कितना मॉइस्चराइजर चाहिए। अब हमारे साथ दुआ मौजूद है जो कि हमारी एक और मॉडल है इन हाउस। और हम दुआ के साथ क्या कर रहे हैं? दुआ के साथ हम ये करें कि दुआ के बालों में स्लाइटली हल्का सा फ्रिज है, लेकिन जो दुआ के साथ एक प्रॉब्लम है जेन्युइन, जो कि बहुत सारे हमारे पास लोगों के पास होता है कि दुआ का अगर दुआ हेड डाउन करे अपना नीचे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्कैल्प में वॉल्यूम नहीं है और बाल बहुत फाइन है। तो जिसमें लोगों को जब घर में खुद से स्ट्रेटनिंग करते हैं तो वो इस चीज़ को कवर अप नहीं कर पाते। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि उसमें बेसिकली आपको स्ट्रेटनिंग किस तरह करनी है अगर आप डेड स्ट्रेट लुक दे रहे हैं, ताकि आपका वॉल्यूम क्रिएट रहे। कौन से प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं फॉर वॉल्यूम? ऑलराइट, वो कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं वैसे? उसमें ये होता है कि आपको ड्राई शैम्पू वॉल्यूमाइजिंग स्प्रे यूज़ करना होता है। दूसरा, आयरन का जो डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर मुझे आयरन करना है और बाल स्ट्रेट करना है तो जो रूट्स है उस पर हमें ग्रोथ पैटर्न के साथ काम करना होता है। अच्छा, जिस तरह बाल ग्रो किए हुए। जी, तो अगर ये बाल इस तरह से ग्रो किया हुआ है तो इसका जो रूट्स है उसको मुझे आयरन इसी तरह से ही स्ट्रेट फॉर्म में ही करना है ताकि वो वॉल्यूम यहाँ से क्रिएट करे, वरना वो फ्लैट हो जाएगा बिल्कुल। और प्लीज़ एक क्लोजअप बनाइएगा ज़रा इसका कि किस तरह, व्हाट इज़ द राइट वे जो हम फाइन थिन जिन लड़कियों के बाल हैं उनको किस तरह आयरन करना चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में करके। और आप ये देखें कि ये इधर से सॉरी यहाँ से आप देखें कि ये एक वॉल्यूम के साथ आ रहा है, जबकि दूसरी साइड से वो फ्लैट है। Exactly. तो यहाँ से आप देखें बिल्कुल फ्लैट है इस साइड से हेयर, और यहाँ से वो वॉल्यूम के साथ आए क्योंकि मैंने इसे ग्रोथ पैटर्न के साथ स्ट्रेट करके आयरन किया है। हालांकि किया स्ट्रेट है लेकिन वॉल्यूम क्रिएट हो गया। And it looks so nice. और काफी घने लग रहे हैं इस तरफ से बाल। अब जो हमारा मेन कंसर्न है सेकंड वाला जो ऊपर स्कैल्प पे करना है, उसको भी हम कर देते हैं। Because you only have 4 minutes to go, शाइस्ता। Yes. Okay. So हमें स्कैल्प पे क्या करना है कि हमें इस पोर्शन को लेना है, इतने जो हमारा मेन कंसर्न है, जो हमारा जो थोड़ा थिन पोर्शन है। जी बिल्कुल, फाइन पोर्शन है। फाइन पोर्शन है जहाँ हमारा स्कैल्प नज़र आ रहा है। अब हम उसे करना क्या है कि हमें स्ट्रेट करना है और यहाँ पे हमें ड्राई शैम्पू करेंगे हम। ठीक है, वेरी क्विकली। या और हमें करना सिर्फ और सिर्फ रूट्स पे है। अच्छा, ड्राई शैम्पू एक स्प्रे में आता है? बिल्कुल, स्प्रे फॉर्म में आता है। ठीक है। और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है ड्राई शैम्पू। ओके। तो यूजुअली जिन लोगों का बाल बहुत फाइन होता है उनका स्कैल्प जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली होता है। तो अगर वो ठीक से अपने स्कैल्प को क्लीन नहीं कर पाते तो उसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्लैट हो जाता है, और हम वहाँ पे ड्राई शैम्पू करते हैं। और कभी कभी कुछ इवेंट से पहले भी नेचुरली बाल आपके पता नहीं क्यों उस दिन फ्लैट हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं ड्राई शैम्पू करने के बाद बाल को स्ट्रेट करके हल्का सा आगे करके और जस्ट स्लाइटली स्कैल्प के पास टीज कर रही हूँ, दैट्स इट। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने सारे बालों को बैक साइड कर देना है और इसको पार्टिंग हमें नहीं रखनी है। और हमने इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं लगाया सिवाय शैम्पू के। अब हेड डाउन करो आप नीचे। ये देखिए आप, अब वो जो पहले बहुत ज़्यादा यहाँ से स्कैल्प नज़र आ रहा था वो इम्प्रूव हो गया है। जी, वेरी नाइस। And I think Dua is ready. Yeah. Dua is ready to go to any party. Dua, I would like to request you, Pari, Susanna, would you like to come here, please? तो ये please take a seat. Dua, you have to join them here. And Shaista, I want you to come here. Yeah. So, sit. हाँ,
तो ये 3 हमारी इन हाउस मॉडल्स हैं जिनके डिफरेंट हेयर स्टाइल्स हमारी स्टाइलिस्ट शाइस्ता मरगूब ने अभी डिज़ाइन किया। शाइस्ता, व्हाई डोंट यू जॉइन मी हियर? श्योर। या एक हमने बीच वेव्स दिए हैं, बिल्कुल ठीक है, और वॉल्यूमाइजिंग बीच वेव्स दिए हैं हमने ताकि वो थोड़ा सा क्रिएट हो जाए उसमें वॉल्यूम फेस के ऊपर, फेस फ्रेमिंग किया है। दूसरा हमने ब्लो ड्राई का कॉम्बो किया है टोंग के साथ, क्योंकि ब्लो ड्राई और टोंग के साथ हमने दोनों को मिक्स करके फ्रिज आउट किया है रूट्स को, और वहाँ हमने स्ट्रेटनिंग किया है और रूट्स पे वॉल्यूम दिया है। और हमने डिफरेंट टूल्स यूज करके हमने वो ये जो इनके हेयर स्टाइल्स बनाए हैं, ये एक सैलून फिनिश वाले हेयर स्टाइल्स हैं जो कि आप अपने घर में खुद बना सकती हैं विद यूजिंग बेसिक टूल्स लाइक अ टोंग, लाइक अ हेयर ड्रायर और फ्लैट आयरन। ज़बरदस्त। और हीट प्रोटेक्शन स्प्रे इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। ऑयलिंग कितनी दफ़ा करनी चाहिए? ऑयलिंग अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो आप ऑयल मिडिल एंड्स पे करें, और अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तो फिर आप पूरे सर पे ऑयल लगाएं, और वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक काफ़ी है। और अगर आप शाइस्ता जैसे जैसा हुस्न चाहते हैं तो प्लीज शाइस्ता से दोस्ती करें ताकि वो अपने सारे टिप्स आपसे शेयर कर सके। शाइस्ता, थैंक यू की तरह। बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक शाइस्ता इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच शाइस्ता फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड डूइंग दिस अमेजिंग थिंग दैट यू हैव डन हियर। ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग हमारा शो देख रहे हैं, द मॉर्निंग स्टार का नाम लेके शाइस्ता मरगूब का सैलून जो कि कराची में, यू कैन अवेल 20% डिस्काउंट ऑन वॉट एवर यू वांट टू गेट डन। लेकिन ये ऑफर महदूद मुद्दत तक सिर्फ सैटरडे तक के लिए है। सैटरडे के बाद शाइस्ता जब दोबारा आएंगी तो फिर शाइस्ता नया डिस्काउंट देंगी। सैटरडे तक जो लोग आएंगे वो 20% अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। शाइस्ता, फरी, दुआ एंड सुजैना, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू गाइस हैड अ गुड टाइम। कल फिर आपके साथ होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करते रहे। यूट्यूब पे शो दोबारा देखिएगा अगर कुछ मिस हो जाए। शाइस्ता का इंस्टाग्राम हैंडल है शाइस्ता मरगूब @ शाइस्ता मरगूब। That's on Instagram. You can follow her and you can definitely visit her. बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह फिर 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ टू द बैंड, खुदा हाफिज़ टू द टीम। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।